श्री राम सर। जय श्री राम जी। बस एक అట్లా मिनट కాదండి, పర్లేదు, నాకు క్లాస్ ఉంది ఇప్పుడు. ఓకేనా? వెళ్ళండి. పెట్టేది డీటెయిల్స్ పెట్టండి. ఈ నెంబర్ ఫీడ్ చేసుకోండి. ఈ డీటెయిల్స్ నేను తమ్ముడి నెంబర్ మీకు పంపిస్తాను. जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। जस्ट जय श्री राम। जय श्री राम सर। 10 days जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। Sure. 1 week. Okay. Thank you. ओके जी। तो आज हम लोग जो है बहुत दिनों के बाद बैठे हैं और जो है आज हम लोग 2-3 बातें करने वाले हैं, जिसमें शामिल है आपके कैसे आपको जो है वो मर्म स्थान को निकालना होगा, उसको हम देखेंगे। आई हैव सीन यू फर्स्ट टाइम जी, आज मैं पहली बार बैठ के पढ़ा रहा हूँ एक्चुअल में। सो बहुत सारी चीज़ लाइफ में पहली बार देखने को मिलती है। जी, तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक दो इन्फॉर्मेशंस आप लोगों के लिए जो मैं आपको दे देता हूँ एक बार के लिए, फिर देन उदिता जी विल हेल्प यू इन दैट आल्सो। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हम लोग जो है वृंदावन के अंदर ठाकुर जी के धाम में, ठाकुर जी की नगरी में जो है वो वास्तु वर्कशॉप और एस्ट्रोलॉजी वर्कशॉप करने जा रहे हैं। इस बार हमने 2 वर्कशॉप एक साथ ऑर्गेनाइज की है। ज्योतिष की वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज की है और वास्तु की वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज की है। 8, 9, 10, 11, 12, 13 6 दिन ये वर्कशॉप रहेगी। सेपरेट वर्कशॉप भी है, कंबाइंड वर्कशॉप भी है। और जो 8, 9, 10 को है जो वास्तु की वर्कशॉप है और 11, 12, 13 को जो है वो ज्योतिष की वर्कशॉप रहेगी। तो जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं इस समय और जो सीख रहे हैं उनको पता है कि ज्योतिष कितने डिफरेंट वे में यहाँ पर होती है और कि अगर किसी व्यक्ति ने सिर्फ वर्कशॉप भी ज्वाइन की होगी तो उसको समझ में आता होगा कि वर्ष की ज्योतिष कितने डिफरेंट वे में हम लोग करते हैं। और जो लोग अभी जो है वो वास्तु के बैच में है, उनको पता है कि वास्तु हम कितनी डेप्थ में जाकर पढ़ते हैं। ये जो हमारी ऑफलाइन वर्कशॉप होती है, वैसे हम ऑनलाइन में बहुत कुछ कर लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर ये ऑफलाइन वर्कशॉप जो होती है हमारी बहुत मायनों में हमें फायदा करती है, बहुत मायनों के अंदर। सबसे पहला तो हमारे लिए फायदा ये इस प्रकार से करती है, जो आपको समझाऊं मैं, कि सबसे पहले तो देखो क्या होता है, कैमरे की एक लिमिटेशन होती है। अभी मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं तो एक लिमिटेशन मेरे पास में है कि मैं हर चीज को या तो आपको लिखकर या बोलकर समझा सकता हूं, दिखाकर नहीं समझा सकता, खुद करके नहीं समझा सकता, 4 लोगों को खड़ा करके नहीं समझा सकता, गेम खिलाकर नहीं समझा सकता, कुछ लिमिटेशंस होती है। लेकिन जो हम लोग ऑफलाइन वर्कशॉप करते हैं उसमें आपको कंप्लीटली प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है हर चीज को लेकर, जहां पर आप जो है मेरे सामने बैठकर हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं वो सामने आते हैं, उस चीज को हम और बेहतर रूप में कैसे करते हैं वो समझते हैं। इस बार की जो वास्तु वर्कशॉप है थोड़ी सी यूनिक हमने और बनाई है, और यूनिक कैसे बनाई है वो मैं आपको समझाता हूं। इस बार की वास्तु वर्कशॉप के अंदर हम लोग जो है ना केवल किसी इंडस्ट्री का वास्तु करेंगे, 5 इंडस्ट्रीज लेंगे उनका वास्तु करेंगे, होटल का वास्तु हम लोग मैं हमेशा सिखाता हूं आपको, आपकी बार और डेप्थ में प्लानिंग है उसको सिखाने की। साथ ही साथ अगर हमें एक और ढूंढ रहे हैं वहां पे इंडस्ट्री हमें मिल जाए तो वहां पर भी आपको ले जाकर कोशिश कर रहे हैं वैसा हो जाए, है ना। अभी तो कंफर्म नहीं हो पाया, बट कोशिश कर रहे हैं ऐसा हो जाए और आपको ले जाकर वहां पे एक प्रैक्टिकल वास्तु सिखाया जाए। तो ऑफलाइन वर्कशॉप का मतलब यही है कि ऑनलाइन सीख लेने के बाद में आपके पास भी वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर आना चाहिए, क्योंकि एक बात तो पक्की, और मैं क्लास में भी कहता हूँ, मैं छुपाता नहीं चीजों को, मैं क्लास में भी कहता हूँ आपको इस चीज को कि अगर आपने ऑनलाइन वास्तु सीखा है तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आप ऑफलाइन जाके वास्तु कर पाओगे, इतना डेप्थ में सिखाने के बावजूद भी कहता हूँ। क्योंकि ग्राउंड पे खड़े होने के बाद में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, कितना दिमाग चलाना पड़ता है, ये आपको ग्राउंड पे जिन्होंने किया उनको पता होना चाहिए कि भाई सर वाजा के दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है। तो अभी जो है मैंने आप लोगों को ऑनलाइन सिखाया और वहां पर जो है मैं आपको ग्राउंड पे खड़े करके वास्तु सिखाऊंगा और प्रैक्टिकल वास्तु सिखाऊंगा, और साथ ही साथ कैसे रेमेडीज को इंस्टॉल करना है, कितना इंस्टॉल करना है, कितना नहीं करना है। और आपकी बार कुछ और नॉलेज मैं आपको ऑरा स्कैनर के बारे में भी दूंगा, नॉट कंप्लीटली बट यस काफी हद तक नॉलेज पिछली वर्कशॉप से बेहतर मिलेगी। इसके अलावा
इस बार जो है आप लोगों का जो लेआउट रहेगा घर का, सिर्फ आपका लेआउट, एक लेआउट आप लोगों का, चाहे वो घर का हो चाहे किसी भी चीज का हो, उसको डिस्कस किया जाएगा। यानी इसका कोई चार्ज नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मैंने कहा कुछ यूनिक है इस बार वर्कशॉप के अंदर, तो आप लोगों का जो लेआउट है, घर का जो लेआउट है, उसको कोई चार्ज नहीं होगा। आप सभी का लेआउट डिस्कस होगा और जो है या तो बोर्ड पे लगेगा सबका लेआउट, जो उस पर डिस्कशन होगा, या अगर वक्त मिलेगा तो वैसे सारे मेंटर्स आपको इस लेआउट को अब डिस्कस करके आपको देंगे, और अगर मुझे वक्त मिलेगा तो मैं भी आपको इस लेआउट को डिस्कस करके आपको दूंगा। ठीक है जी, तो सबकी एक लिस्ट बनेगी पूरा किसका कैसे कैसे क्या क्या रहेगा, उसके बाद में हम उन चीजों को करेंगे। तो लेआउट ऐसा लगेगा बहुत टफ लेआउट है, इसमें तो बहुत ही दिक्कतें हैं, इसमें सीखने को बहुत कुछ है, तो उस लेआउट को बोर्ड पे लगाएंगे सबके लिए, ताकि सब लोगों को सीखने का मौका मिले, जो यूनिक हमारे पास लेआउट्स होंगे। और चीजें कुछ और आपके लिए है, श्राद्ध पक्ष में ये आपकी वर्कशॉप हो रही है, पितरों के पक्ष में वर्कशॉप हो रही है जी, पितृपक्ष है उस समय, और चलाकर मैंने इसको पितृपक्ष में ही रखा है, क्योंकि अब तक जो मैं आप लोगों का पूजन जो ऑनलाइन करवा रहा था, अब वही पितृ पूजन जो आप लोगों का वहां पर ठाकुर जी की नगरी में, ठाकुर जी की नगरी में जो है, सोच लीजिए आप, मोक्ष मिलने के बाद व्यक्ति जाता कहाँ है? ठाकुर जी के चरणों में जाता है, उनके हृदय में जाता है ना, कहीं ना कहीं समा जाता है। तो ठाकुर जी की नगरी, जहाँ ठाकुर जी ने जन्म, जहाँ ठाकुर जी ने अपना पूरा बालपन बिताया, जहाँ इतना कुछ चीज ठाकुर जी ने वहां पर की, तो वहां पर आप लोगों का पितृ पूजन भी होगा। कोई चार्ज नहीं उसका, ठीक है जी, इसी में इंक्लूड है सब कुछ, कि हमने बाद में ऐड ऑन किया चीजों को, चलो लोगों को कुछ और देता नया, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन सर कुछ भी करेंगे तो हर बार कुछ नया लेकर आएंगे, तो इस बार कुछ नया मैं ऐसा लेकर आया। ठीक है जी, तो आप लोगों का पितृ पूजन जो है वहां पर वो होगा, कोई चार्ज उसका नहीं होगा। साथ ही साथ आप लोगों का जो वास्तु शांति हवन भी, वो मैं लाइव आप लोगों के सामने करूंगा, आप सबको बैठाऊंगा और आप सबके से आहुतियां दिलवाऊंगा, जो अभी हम ऑनलाइन करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इस बार आप लोगों को नहीं छोड़ने चाहिए। और ठाकुर जी की नगरी है, परिवार को लेकर आइए अपने, आराम से, धाम है अपने आप में, दर्शन करवाइए, क्योंकि हर व्यक्ति को ये मौका नहीं मिलता। और कितनी अच्छी बात है, श्राद्ध पक्ष में मौका मिल रहा है, वही बैठ के पितरों का पूजन करने का मौका मिल रहा है, वास्तु शांति हवन करने का मौका मिल रहा है, लाइव आहुति देने का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ जो है, जो वास्तु में सिखाऊंगा नई नई चीज एक्स्ट्रा, वो सीखने को मिल रही, वो सब मेन फीचर अपने आप में है ही, और ठाकुर जी की नगरी में आने का मौका मिल रहा है। तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो ये दोबारा ऐसा योग दोबारा बनेगा नहीं, तो कुछ और योग बनेंगे, बट ऐसे योग बनने थोड़े से मुश्किल है कहीं ना कहीं, जो इस पर हम करने जा रहे हैं। जो लोग ज्योतिष की वर्कशॉप में आ रहे हैं, उनके लिए भी पितृ पूजन फ्री होगा, उनके लिए भी वास्तु शांति हवन फ्री होगा, उनकी कुंडली जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर जो है वो रीड होगी। ठीक है जी, उनकी कुंडली जो है वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपका जो बर्थ चार्ट होगा वो आप लेकर आइए और आपको डिस्कस होगा। तो जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है, 3100 अमाउंट पे करना पड़ता है, अगर आप वैसे है मतलब स्टूडेंट है बाहर के, तो 4100 पे करना पड़ता है, और इमरजेंसी में आपको कभी 11,000 पे करना पड़ता है। वहां पर कोई अमाउंट आपका उसमें चार्ज नहीं होगा। ठीक है जी, कंसल्टेशन टाइम आपको मिलेगा, उसमें आपको पूरा डिस्कशन आप लोगों के लिए हो जाएगा। सो ये पूरे फीचर्स है जो अब जो लोग इस ज्योतिष और वास्तु की वर्कशॉप में एनरोल करना चाहते हैं वो एनरोल कर सकते हैं, और यूनिक मौका है अब की बार जो है। ठीक है जी, तो और भी कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के दिमाग में है इस ज्योतिष की वर्कशॉप को लेकर या वास्तु की वर्कशॉप को लेकर, तो एक बार हैंड रेज कर सकते हैं, फिर हम आगे अपने अगले सेगमेंट की ओर मूव ऑन करते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों के है तो। जी, एक बार आप हैंड रेज कर लो, अपना हैंड रेज करके पूछ लो, चैट बॉक्स में मत डालो, डायरेक्ट हैंड रेज कर लो, मैं डायरेक्टली आपके आंसर करता हूँ, है ना जी। जी, हैंड रेज कर लो जिनके भी क्वेश्चन है, जो उन्होंने क्वेश्चन डाले हैं चैट बॉक्स के अंदर भी अभी, रितु शर्मा जी, डॉक्टर विनोद जी, आप अपने हैंड रेज कर लो, फिर मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। पहले श्रुति जी का क्वेश्चन लेता हूँ मैं। जी श्रुति जी, अनम्यूट कीजिए। जय श्री राम, बताइए जी। जय श्री राम सर। सर मैं पूछ रही थी क्या दोनों का मिला के क्या होगा आपका, जो चार्जेस क्या होंगे? मैं बता देता हूँ, एक वर्कशॉप जो है, देखो पहले बता दूं क्या होता है ना, हम कोशिश करते हैं कि आप लोग जहां पर ठहरे 3 दिन, है ना, कुछ चीज सीखें, तो आपको किसी प्रकार की वहां पे डिस्कंफर्ट आप लोगों के लिए नहीं होना चाहिए श्रुति जी। और इस कंफर्ट जोन को जी बढ़ाने के लिए पैसा लगता है, आप जानते हैं। तो अगर आप जी सर्च करेंगे तो वृंदावन में बहुत सारे होटल्स, धर्मशालाएं, हम वहां भी कर सकते थे, लेकिन फिर वहां पर वही चीज जी है, आपको खाने पीने की प्रॉब्लम, बाकी चीज प्रॉब्लम। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमें ऑप्शन दिखा वहां पर, जो पोर्टिको सरोवर करके है होटल,
जहाँ पे एक दिन का चार्ज आपको 10,000 रुपये लग जी। जाता है। ठीक है जी, आप जाके नेट पे सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा अपने आप ही, है ना। तो हमने वो पोर्टिको सरोवर आप लोगों के लिए बुक किया है, जिसका एक दिन का चार्ज 10,000 रुपीज के आसपास है, 8,000 रुपए के आसपास है। और उसमें जो है आपको सिर्फ ब्रेकफास्ट मिलता है। आप लंच और डिनर करेंगे तो 2,000 रुपए या 2,200 रुपए के आसपास आपका बैठता है, करीब 1,000 रुपए लंच का और डिनर का 1,200 के आसपास बैठता है। ऐसा कुछ है व्यवस्था वहाँ पे, उदिता जी आपको बेहतर बता पाएंगे। तो करीबन 10,000 रुपीज आपका एक दिन का चार्ज बैठता है जी। वहाँ पे। अगर हम उसको भी देखें तो 30,000 तो आपके जी। चार्ज वैसे ही लग गए। ठीक है जी। तो अगर हम देखें तो अपनी जो वर्कशॉप की जी। फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 35,000 फीस है, मात्र 35,000 फीस है एक की, ज्योतिष की या वास्तु की। दो अगर आप साथ में करते हैं तो उनकी फीस होती है 60,000, सॉरी 70,000, 70,000 फीस होती है। 35 70,000 फीस होती है 6 दिन के वहां पे आपके रुकने की, जिसमें सारी सुविधाएं आपको देखने को वहां पर मिलती है, जिसमें किट वगैरह और मिलती है आपको, और चीजें बहुत चीजें मिलेंगी आपको वहां पे आके। बैग वगैरह मिलेगा, सारी वास्तु किट आपको मिलेगी, रेमेडीज भी आपको फ्री में दी जाएगी, और सब वहां पे उसमें काउंट होगा। अगर आप दोनों में एक साथ एनरोल करते हैं श्रुति जी, तो उसकी फीस आपको 10,000 को उसमें डिस्काउंट मिलता है और आपको देना पड़ता है 60,000। आप सेपरेट करते हैं 35,000 फीस है, आप एक साथ करते हैं 60,000 रुपए उसकी फीस आपकी इसमें रहती है। तो आप उस तरीके से एनरोल कर सकते हैं जी। ठीक है सर, ठीक है। ओके जी। अनिल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए प्लीज। जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर मेरा एक प्रश्न है कि दो प्रश्न है। एक तो हम एक वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हैं चाहें तो? ऑप्शनल है, आप एक करिए, आप दो करिए, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, दूसरा सर इसका चेक इन चेकआउट टाइम क्या रहेगा? चेकआउट टाइम जो है नेक्स्ट डे आपका, जैसे आप अगर एक वर्कशॉप की बात कर रहे हैं जी जी जी। तो 2 बजे के आसपास चेकआउट टाइम है एक्चुअल। 2 बजे मतलब 8 तारीख को स्टार्ट है तो 9, 10, 11 तारीख को 2 बजे चेकआउट होगा हमारा, ठीक है सर? हाँ हाँ एकदम। बाकी जो उदिता जी वो बेहतर बता पाएंगे आपको, बट यस 2 बजे के आसपास से पहले भी चेकआउट, मतलब वो पूरा दिन ही निकल गया आपका आराम से। तो आप जब भी चाहे चेकआउट कर सकते हैं, सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1, 2 बजे और तक आप हमारी वर्कशॉप शाम को 6 बजे तक करीब खत्म हो जाएगी मोटा मोटा। है जी। वर्कशॉप हमारी 6 बजे खत्म हो जाएगी 10 तारीख को 11 तारीख को, 3 दिन वाली जो है वो भाई 8, 8 को 8, आपको 10 पहुंचना 10 है। तारीख को, राइट राइट, 10 तारीख को। मैं समझाता हूँ, 8 को पहुंचना है आपको, 9 बजे से पहले 8 को पहुंचना होगा आपको, ठीक है। है ना। फिर आप आइए, थोड़ा फ्रेशन अप वहाँ पे हो जाइए। ठीक फिर है। इसका शायद 11 साढ़े 11 के आसपास टाइम रखा भी, और अपन डिसाइड पे बता दूंगा आपको मैं कि वहाँ पे हम वर्कशॉप स्टार्ट करें। ठीक है सर। ठीक है, तो फर्स्ट डे तो सीधा आप फ्रेश वगैरह होके फिर डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट डे हम सुबह जो है 6 बजे के आसपास, क्योंकि सितंबर का महीना है, ना सर्दी है ना गर्मी है, जी ठाकुर जी की नगरी है, ब्रह्म मुहूर्त है अपने आप में। जी तो हम सुबह 6 बजे के आसपास जो पितृ पूजन और जो वास्तु शांति हवन है जी उसका प्रोग्राम रखेंगे। जी सर। फिर 9 बजे फ्री होकर वापस आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। बीच में आपको ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ होगा, वो जो है जी डिसाइड आपको मिल जाएगा। जी सर। और जी सर। डे 3 पर हम लोग, मैं आपको मेडिटेशन करवाऊंगा कि मेडिटेशन एग्जैक्टली मैं क्लास में बोलता हूँ कि क्या होता है एग्जैक्टली मेडिटेशन, जी जो करने के बाद मतलब ये भी और वो भी करने के बाद, तो डे 3 पे मैं आपको मेडिटेशन करवाऊंगा। जी तो ये तीनों चीजें आपके लाइफ में इतना इंक्लूड कर देगी। तो 10 तारीख को हम हो जाएंगे, रात तक फ्री हो जाएंगे। 11 जी। को जो सुबह है ना, आप आराम से आप जो है वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी उदिता जी आपको बता देंगे पूरा जो है, ठीक है सर। मतलब हम 10 को शाम को फ्री है, मतलब बात है वहां पर। ठीक, जो थैंक आपका यू सर। समापन समारोह होगा वो भी आपका 10 तारीख की शाम को हम, या सुबह 11 तारीख को कर देंगे उसको। ठीक, थैंक यू सर। जय श्री राम जी। ओके, अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय श्री राम। डॉक्टर विनोद जी। हाँ गुरु जी, जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, मेरा सवाल यही था कि जो लोग वर्कशॉप में आ रहे हैं उनके ही घर का मैप वहाँ पे डिस्कस होगा, कि जो नहीं आ रहे हैं उनका भी हो सकता है? मुझे इस बार तो आना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए मैंने पूछा था। वो चार्जेबल है विनोद जी, जो हमारा चार्ज रहता है नॉर्मली, वो चार्ज रहता है उसका जो है। जैसे मैं ऑनलाइन अगर कोई चीज करता हूँ, मैंने कोई मैप डिस्कस, तो उसके 21,000 रुपये चार्ज होते हैं। काफी लोगों ने क्या करवाया हुआ चार्ज? आप लोगों में से। ऑनलाइन अगर मैं जैसे अभी बैठ के अगर मैं आपका डिस्कस करूंगा आपके लेआउट को, तो उसके 21,000 रुपये चार्ज होते हैं ऑनलाइन के। ओके। ऑफलाइन के अलग चार्ज होते हैं। मैप पे हम डिस्कशन करते हैं। लास्ट टाइम जो मैप का डिस्कशन चार्ज था दिल्ली के अंदर, वो 31,000 रुपये था। तो वो उस पर फिर आपके मैप के उसको डिस्कशन उस पर हम लोग करते हैं जी। ठीक है, बस यही जानना था। जय श्री जय राम। श्री राम जी। ओके जी, प्रमोद जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय श्री राम, बताइए जी। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। लास्ट टाइम तो नहीं आ पाया वास्तु के लिए, तो अब की बार एस्ट्रोलॉजी के लिए आ रहा हूँ।
और जब कभी नेक्स्ट होगा तो आऊंगा, क्योंकि 6 दिन नहीं रुक सकेंगे। तो ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के लिए बुक किया मैंने। वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट टाइम जरूर करूंगा मैं, वास्तु का भी करूंगा, छोड़ना नहीं। और सबसे बड़ी बात तो आपसे मिलना है, बस अरे वो इम्पोर्टेंट है। जी 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 जी, जरूर पधारिए आप, जरूर पधारिए आप। जी जी, जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। अब दोनों कर सके दोनों कीजिए, सिंगल कर सके सिंगल कीजिए, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। बाकी मजा आएगा आपकी बार, बात ये बाकी जगहों से ज्यादा मजा आपको आपके आने वाला है। जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय श्री राम, बताइए जी। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम जी। जी, मैं तो वास्तु कर रहा हूँ अभी, जी लेकिन ये ज्योतिष में भी एनरोल करना चाहता हूँ। जी, तो ज्योतिष में भी एनरोल करना चाहता हूँ। आप ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं कि अभी जो हम वृंदावन में कर रहे हैं ऑफलाइन वर्कशॉप की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऑफलाइन वर्कशॉप नहीं जा पाऊंगा सर। अच्छा, ऑनलाइन करेंगे आप, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन का तो ऑनलाइन। अभी वर्कशॉप चल रही है, वो ज्वाइन कीजिए, वहीं से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और ग्रुप में आपके पास लिंक आ रहा है, आज लास्ट डे है वर्कशॉप का, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत कुछ नहीं, समझ, रिकॉर्डिंग मेरा वगैरह ये उसकी है। जी गुरु जी, मेरा ये पूछना था कि क्लास अभी अगस्त 20 को स्टार्ट होगा ना? जी जी जी, फिर और क्लास अभी उसके बाद कब होगा शुरू? उसकी बात का पता नहीं, अभी तो ये होगा अभी तो इसकी प्लानिंग है उसके बाद जब ये होगा उसके बाद उसकी प्लानिंग होगी। नहीं, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों मुझे हैवी हो जाएगा कोर्स। नहीं कोई बात नहीं, अभी आप ये वास्तु के तो वास्तु कर लीजिए, अभी मत ज्वाइन कीजिए एस्ट्रोलॉजी। जब आपका वास्तु का कोर्स खत्म हो जाएगा तब आप ज्वाइन कर लीजिए, जी कोई इशू नहीं। जी, और बेहतर रहेगा सर। जी 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 जी, जय श्री राम जी। जी ऋतु जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपके दर्शन नहीं हो रहे मुझे। जय श्री राम सर। सर मार्केट जय में श्री राम हूँ, जी। तो तो हमें आज दर्शन एक्सक्यूज का तो कर मार्केट दीजिए। की भी आज एक्सक्यूज कर दीजिए। बताइए जी। एक्चुअली ये पूछना था कि वृंदावन में सर्टिफिकेशन भी होगा? बिल्कुल होगा देवी जी, बिल्कुल सर्टिफिकेशन होगा, बाकायदा प्रॉपर फोटो आपका खींचेगा प्रोफेशनल, जिसको आप अपने कहीं पर भी लगा सकते हो। क्योंकि जैसे आप वैसे तो अपने, दर्शन होते नहीं है, तो उस बहाने से तो एक मेमोरेंडम भी रह जाएगा। नहीं बिल्कुल आपको सर्टिफिकेट सब कुछ, बहुत पूरी सेरेमनी होती है 2-3 घंटे की वो, जी सर। तो वो बहुत बेहतर रूप में आपको एक ही चीज, आपकी प्रॉपर आपकी फोटोग्राफी आपकी होगी, सब कुछ होगा उसके अंदर। जी सर। जी जी जी, थैंक यू सर। जय श्री राम जी। जय श्री राम। ओके जी, और कोई क्वेश्चन किसी का तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए अपना। एनीवन्स एनी क्वेश्चन? ओके जी, बोलिए मित्तल जी, जय श्री राम, बताइए। जय श्री राम सर। सर कुछ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सबको बताना चाहती हूँ कि जो ऑफलाइन वर्कशॉप्स होती है उसकी एनर्जी बहुत ही अद्भुत होती है और एक्सपीरियंस लेने लायक होती है। तो जिससे भी पॉसिबल हो प्लीज आइए, बहुत 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 सुंदर होता है और बहुत मजा आता है, एक मेमोरेबल होता है एक्सपीरियंस। आपने कौन सी वर्कशॉप ज्वाइन की हुई है ऑफलाइन? जयपुर सर। अच्छा, जयपुर वाले आपने की हुई है, वेरी यस गुड, सर। वेरी वेरी यस। नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जी। बस यही आपकी बताना बात, चाहता हूँ। जी थैंक यू जी। अब की बार जो है हम लोग, और क्योंकि हर बार जो लोग जुड़े हुए हैं साथ में, उनको ये पता है कि जो मैं इस बैच में पढ़ाऊंगा अगले बैच में बदल जाएगा ये सब लोगों को ये पता होना चाहिए, और पता है वैसे भी कि मैं हर बैच में चीजें और इम्प्रूव और इम्प्रूव और इम्प्रूव होती है। पहले बैच में बहुत अच्छा होता, दूसरे उससे अच्छा, तीसरे में उससे भी अच्छा, चौथे में उससे अच्छा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे रोज 8 से 9 घंटे अपने कोर्स पर काम करता हूँ कि इसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, है ना। तो अगर हमारी वर्कशॉप हो रही है तो ये पिछली वर्कशॉप से और बेहतर वर्कशॉप है, जहां पे आपको बहुत कुछ और एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। गोवा वर्कशॉप बहुत शानदार थी, उससे कई गुना बेहतर आपकी जयपुर वास्तु वर्कशॉप थी, उससे कई गुना बेहतर आपकी दिल्ली वास्तु वर्कशॉप थी, और उससे कई गुना बेहतर ठाकुर जी की नगरी वाली वृंदावन की वर्कशॉप, उससे बेहतर बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें और क्या नई चीजें ऐड ऑन करें। जो पहले थी वो तो है ही, इसमें और नया क्या हम ऐड ऑन करें ताकि आपको और बेहतर चीजें आपको इसमें मिले, ताकि आप जब वहां से जाए तो आपको लगे यार अब हम कर सकते हैं, हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हम इस चीज को कर सकते हैं। और मैं पूरे 3 दिन जो है वो आपके साथ में रहूंगा, ठाकुर जी के दर्शन भी कराओगे सर आप,
श्रुति जी अगर कोई लिंक मिल गया, हालांकि लिंक तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उनको मैं यूज कभी नहीं करता मतलब आपको मैं स्टूडेंट तो बहुत सारे वहां पर जो करवा देंगे, बट ठीक है, करते हैं आपकी ये भी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं कि वहां पे कोई वैसे मिल जाए व्यक्ति जो है जो हमें इजीली वे पे हमें दर्शन करवा दे ठाकुर जी के, बाकी बिहारी जी के। अगर भीड़ बहुत नहीं हुई तो ये भी कोशिश करेंगे, है ना। हाँ जी, साथ चलेंगे दर्शन करने के लिए, उसमें दर्शन तो साथ करने चलना है, ठाकुर जी के दर्शन तो साथ चलेंगे, सबको साथ लेकर ही चलेंगे, ठीक है जी, दर्शन करने के लिए। ओके जी। जी जी, स्वास्थ्य का जी अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। जय श्री राम, बताइए। जय श्री राम सर। सर मैं अभी वृंदावन की जो वर्कशॉप है मैं वो अटेंड करना चाहती हूँ, बट मैंने एक जो फॉर्म आया था कल उसमें लिखा है कि आपके द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा कौन आ सकता है वहां पे, तो ऐसा है क्या कि आप सेलेक्ट करेंगे तभी आना होगा? देखो स्वास्थ्य का जी, इसमें ना दो बातें हैं, ये मैंने सीखी थी जयपुर वास्तु वर्कशॉप से। हाँ जी। जयपुर वास्तु वर्कशॉप ने सबके लिए ओपन कर दिया था, सब आ जाओ। हाँ जी। फॉर्म्स तो उसमें 100+ लोग हो गए थे, हमारे पास व्यवस्था थी नहीं, पहली बात तो ये। हाँ जी। हमारी व्यवस्था थी मात्र 50 लोगों की, 60 लोगों की, हाँ जी। इतने लोग आ गए। तब भी हमने 65 के आसपास शायद मेरे हिसाब से इतने लोग उसमें हमने ले लिए उसके अंदर। हाँ अब जी। हुआ क्या था कि क्या होता ना स्वास्थ्य का जी, कि मेरा टारगेट, अब उसके बाद मैंने ये चीज सीखी कि हमें जो है ना क्वालिटी पे काम करना है। यानी हमारे पास वो लोग इस वर्कशॉप में आए जो इस वर्कशॉप की गरिमा को बढ़ाए, एक दूसरे को सपोर्ट करे, जो मैं सिखा रहा हूं वो एक दूसरे को शेयर करे, और वहां से इतने अच्छे बनकर जाए कि जब वो मार्केट में निकले ना तो मजा आ जाए। मतलब बात यह है, उन लोग पहले ही उनकी पहली वर्कशॉप हो, सॉरी हाँ जी। पहला वास्तु हो, लेकिन उनको लगे कहीं ना कहीं कि तो भाई लगता है बहुत एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है। तो मैंने संख्या कम इसलिए कर दी यहाँ पर, लास्ट टाइम दिल्ली में सिर्फ 25 लोग ही कर दिए मैंने। अब केवल मैंने 30 लोग रखे हैं टारगेट इस चीज के ऊपर, बाकी अगर उससे भी अब मुझे लगा कि लोग अच्छे अगर लोग हैं कहीं ना कहीं तो मैं उनको लेता हूँ, ये लोग हार है तो ये लोग बहुत अच्छे सीखेंगे। मैं क्योंकि आप अगर मेरी क्लास में आते हो आपको पता हो जी मैं फोकस सिर्फ आपको सिखाने पे करता हूँ। हाँ जी। मैं गुस्सा भी करूंगा तो इसलिए करूंगा आप सीख नहीं रहे, हाँ जी। है ना। तो अगर मैं वैसे कभी आप पे गुस्सा नहीं करूंगा चीजों को लेकर, बाकी चीजों में कोई मैं गुस्सा नहीं होगा, लेकिन आप नहीं पढ़ के आए, आप नहीं मेहनत करते, मुझे गुस्सा आता है क्योंकि आपका पैसा खराब हो रहा है। तो मुझे बड़ा दुख होता है एक्चुअल में कि आप आए भी और नहीं भी सीखे, तो फिर लगता है मुझे वो पैसा मेरे पास, खराब पैसा मेरे पास आ गया क्योंकि मैं सिखा ही नहीं पाया, शायद कहीं ना लगता है मुझे इस चीज के ऊपर। और यही सोच जो है मेरी वहां पर होती है। वहां पर अच्छी बात क्या होती है, पूरा ग्रुप होता है आपके पास में, हाँ जी। आप अपना हर क्वेश्चन हैंड रेज करके पूछ सकते हो। मैं मेरी हैबिट है वो कि आपको अपने पढ़ाया और मैं आपके डाउट्स लूंगा ही लूंगा। और जितना या तो मेरी लिमिटेशन होती है कि इसको कितना, लेकिन वहां तो लिमिटेशन मेरे पास है ही नहीं, टाइम तो मेरे पास खूब है वहां पर। हाँ अब जी। मैं 24 घंटे आप लोगों के साथ हूँ, सिर्फ सोने का टाइम छोड़ दीजिए, जो बाकी होते हैं 8-10 घंटे वो छोड़ दीजिए, बाकी मेरे कम से कम 12, और मैं आप लोगों के साथ ही होता हूँ वहां पे। कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ही बैठूं, जितने क्वेश्चन उठा कर ले आओ, जो दिमाग पर उठा के ले आओ, मेरी कोशिश पूरी ये होती है ना। तो अपन वो पूरा उसमें करेंगे। तो हाँ, अगर कोई लगता है मुझे क्लास में व्यक्ति ऐसा कि यार ये न्यूसेंस मोंगर है, मतलब कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा उदमगारा व्यक्ति है कहीं ना कहीं, जो आके वहां पे थोड़ी सी नेगेटिविटी फैलाता है, तो उसको मैं रोकता हूँ कि इनको मत बुलाओ यार। मैंने बहुत लोगों को बैन किया हुआ है, मैं आपको सच कहता हूँ, मैं बोलता हूँ जी मत लेकर, क्योंकि सर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे अलाउ करना, बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। आप जरूर से आइए स्वास्थ्य जी, आप जरूर से आप आइए, वहां पर आके जो है आप सहयोग भी कीजिए, सीखिए भी, दूसरों को भी सहयोग कीजिए, किसी की प्रॉब्लम हो उसका भी आंसर कीजिए आप कहीं ना कहीं जो है, ताकि आपको और सीखने का मौका मिले। क्योंकि जब हम लोग डिस्कस करते हैं ना, 4-5 लोगों का ग्रुप बैठ गया, वहां पे ये मत बैठो कि क्या क्या गलत हो रहा है, हमने क्या क्या सीखा उस पर डिस्कस करो आप, और उससे और नई चीज निकालो, उससे आपके और बेहतरीन क्वेश्चन निकलेंगे। वो जो क्वेश्चन निकल रहे हैं डिस्कशन करने पर, क्योंकि हम सब वही साथ रहने वाले हैं, नोट डाउन कर लो, जब मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के सामने, उठा के क्वेश्चन पूछा इसका क्या होगा, इसमें कैसे करेंगे। तो पता है जब 5 लोग डिस्कस करते हैं तो एक ऐसा क्वेश्चन बन के आता है जो बिल्कुल रिफाइंड क्वेश्चन होता है। हाँ जी। जिसको सुनकर मुझे ही मजा आएगा कि यार क्या मस्त क्वेश्चन पूछा, मजा आ गया, मतलब मेरा दिमाग हिलना चाहिए उस पे एक बार। मतलब मुझे मजा उसमें आता है कि आपने क्वेश्चन पूछा ऐसा, मैं ये तो ऐसे हो जाएगा, क्या क्वेश्चन है, और जो मेरा दिमाग हिला देना कि यार ये क्या क्वेश्चन पूछा है, आपको सोचना पड़े मुझे इसके ऊपर, मुझे उन क्वेश्चन बड़ा मजा आता है। और वहां पर ऐसे क्वेश्चन बहुत निकलते हैं स्वास्थ्य का जी, ऐसे क्वेश्चन बहुत निकलते हैं, तो बहुत कुछ सीख कर जाएंगे वहां से। जरूर से आप पधारिए, आप दोनों में पधारिए, आप ज्योतिष में हैं। हाँ मैंने ज्योतिष सीखा है, लेकिन मैं वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी कुछ रीजन से, तो वो आधा रह गया, तो मैंने कहीं और से सीखा था, लेकिन बेसिक मुझे आता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर आइएगा, हाँ जी। डिफरेंस देखिएगा। जरूर सर। जो लोग ज्योतिष कर रहे हैं यहाँ पर उनको डिफरेंस पता होगा मेरे हिसाब से कि डिफरेंस कितना खतरनाक डिफरेंस है एक्चुअल, किस लेवल का डिफरेंस है एक्चुअल में। जैसे मित्तल जी हैंड रेज कीजिए एक बार अपना।
कि सिर्फ एक ज्योतिष आना और ज्योतिष वाकई में आने में कितना फर्क होता है, एक वहम में होने में और उनमें कितना फर्क होता है, क्यों मित्तल जी? सच्ची बात है सर, एकदम एकदम सच्ची बात है। तो मैं भी बहुत 2017 से मैं भी ज्योतिष सीख रही हूँ। तो मैंने भी बहुत सारे सर से बहुत सीखा है, लेकिन यहाँ पे जो लॉजिकल और जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिलती है, क्योंकि आजकल हमारे पास ना बच्चे बहुत साइंटिफिक आते हैं, उनको लॉजिक बताना पड़ता है। और बच्चे नहीं, आजकल तो बड़े भी ऐसे हैं, आप ये सब तो गलत है, आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दो तभी हम मानेंगे। तो सर जो लॉजिक के साथ समझाते हैं, जो लॉजिक के साथ पढ़ाते हैं ना, वो इतना बढ़िया है। मतलब आप किसी को भी कोई भी आंसर दो, कोई आपको कुछ बोल ही नहीं पाएगा। उनको एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इतना अच्छा तरीके से लॉजिकली समझाते हैं सर। तो कोई भी क्वेश्चन आए ना, आप आराम से आंसर कर सकते हो। फिर वो एकदम एडुकेटेड भी आए, जो बिल्कुल नेगेटिव थॉट के साथ आते हैं ना, उनके साथ भी आप बैठ के आप कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया है, सीखा है मैंने सर से। क्योंकि मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है उनको हर एक चीज। थैंक यू आप जी। जरूर आइए, यू विल रियली लाइक दिस। मतलब बहुत डिफरेंट वे सीखेंगे, ऐसा किसी ने नहीं सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। मधु जी, आपने भी सीखी ना ज्योतिष? जय श्री राम जी। सर मैंने वास्तु भी वहाँ पे आई थी, मैं जयपुर में, जयपुर की क्लासेस मैंने अटेंड की थी। और जो मुझे आपकी सबसे अच्छी बात लगी, मैं आज सबको बताना चाहती हूँ, आपकी जो मेडिटेशन करवाते हैं बहुत ऊंचे लेवल की है। और जो आपका हवन और जो आपका पितृ पूजन है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, वो बहुत अमेजिंग है। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग आ रहे हैं उनको ये पता लगे कि वो क्या हासिल करने जा रहे हैं, उनको इससे क्या प्राप्ति होगी, जो उन्होंने ना कभी देखा होगा ना सुना होगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आइए, अच्छे मन से आइए, और सर आपको अच्छे मन से ही ये सारा कुछ बांटेंगे। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू जी। जी कंचन जी बोलिए प्लीज। जय श्री राम जी। जय श्री राम गुरुदेव। जय श्री राम जी। मुझे भी सौभाग्य मिल रहा है कि मैं अपने गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करूं 3 दिन के लिए वृंदावन में। इसके लिए आपका हार्दिक आभार सबसे पहले तो। सर जैसा आपने बताया कि आप वहाँ पे कुछ ऑरा स्कैनर हमको यूज करना बताएंगे, तो क्या हमको यहाँ से लेकर आना है ऑरा स्कैनर अपने साथ में? नहीं, अभी एक्चुअल में क्या है, ऑरा स्कैनर कैसे काम करता है, कैसे चीजें काम करती है, किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, मैं आपको उसकी पहले वो सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। फिर उसको चलाने के लिए, उसको यूज करने के लिए आपको किस किस चीज का मतलब और चीजें करनी चाहिए, और मैं कोशिश ये करके भेजूंगा। अब की बार मैं अभी मैंने तय नहीं किया, पर अभी आपकी बात से लग रहा है कि चलो लोगों को ये चीज और दे देते हैं, क्योंकि मुझे ये लोगों के कमेंट होते हैं, शुरुआत से लोगों के कमेंट है कि सर कुछ रखते नहीं अपने पास में। बात ये है, मतलब वो उसको देना जानते हैं, जो चाहो ले जाओ, कोई बात नहीं आप, है ना जो है। तो इसमें अब की बार मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों के अंदर मेडिटेशन के जो चीज अभी मधु जी ने कही, उसमें एक पार्ट में और डाल दूं उसके अंदर मैं, ऐसा वाला जो है फिर वो मेडिटेशन 1.5 घंटे का हो जाएगा। वैसे मैं 1 घंटे करवाता हूँ, लेकिन वो 1.5 घंटे का हो जाएगा, पर आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा अब की बार कि उसमें कुछ ऐसे चीज मैं डाल दूं जिससे वो जो ऑरा स्कैनर वो आपसे अलाइन होना शुरू हो जाए, क्योंकि वो एक सेपरेट डिवाइस है, मशीन है, और आप वो किसी इंसान की बनाई हुई सेपरेट डिवाइस है, और ये जो आप हो ये भगवान की बनाई हुई डिवाइस है ना, आप ये समझिए। तो ये जो ठाकुर जी मेड जो डिवाइस है, ये वो मैन मेड डिवाइस है पे अलाइन कर जाए, या तो अलाइन नहीं करेगी। दो चीज तक एक सॉफ्टवेयर किसको मतलब किसी लैपटॉप में सपोर्ट नहीं हुआ तो चलेगा ही नहीं वो। जी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग वो ऑरा स्कैनर जो आप आगे जाके परचेज करेंगे, कहीं से भी लीजिए, मुझे उससे कोई मैं वो नहीं है, आप यहाँ से लिए, वहां से कहीं से भी, वो कोई मैं सामान नहीं बेचता, आपको पता है अच्छे से। जी। पर मेरी कोशिश ये है कहीं ना कहीं कि आपकी एनर्जी को मैं उस तरह से वहां पे चैनलाइज करने की कोशिश की उससे अलाइन हो जाए। तो ये मैं अभी जस्ट आपके बोलते मैं सोच रहा हूँ क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि हाँ कर तो सकते, कर क्या नहीं कर सकते, बट यहाँ पर इसको हम कैसे करूंगा मैं, बस मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी, बट वी कैन डू दैट। ये फीचर में और इसमें ऐड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, तो इसको मजा आएगा करने में, कोई दिक्कत है। अपन पिछली बार जो है मैंने ऑरा स्कैनर का यूसेज करके दिखाया था, अब की बार जो मैं करीबन 1 घंटा उस पर पूरा डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ। 1 घंटा और निकाल लेंगे आप लोगों के लिए बिजी शेड्यूल, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे बोलना शुरू करूंगा ना। आप ये समझिए, मैं जो क्लास में बोलता हूँ ना 5 घंटे बोलता हूँ, उसकी एनर्जी एक तरफ और 1 घंटे के हवन की और पूजा की एनर्जी एक तरफ होती है, इतनी एनर्जी कंज्यूम करता है वो।
बहुत भयंकर मंत्र, वैदिक मंत्र जो होते हैं वो बहुत भयंकर आपके एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, बहुत ताकत, क्योंकि वो एनर्जी खिंच के ऊपर से आती है। तो फिर वो 3 घंटे लगातार हवन करवाना और पितृ पूजन करवाना, फिर क्लास 9 बजे शुरू कर लगातार बोलना और शाम को 4-5 बजे तक बोलना और फिर खड़े रह के बोलना, बैठता और खड़े नहीं रह के हूं मैं। तो वो इतनी एनर्जी को डेवलप करने के लिए मुझे पहले अपनी साधना करनी पड़ेगी, ताकि मैं वहां पे जाके उसको परफॉर्म कर सकूं, क्योंकि वो परफॉर्म आप भी परफॉर्म मुझे भी करना पड़ता है। पर अगर मेरा गला बैठ गया या मेरी बस लगा सिर्फ चकराने लग गया, कुछ वैसा होने लग गया, तो ये शरीर है तो अपने आप में जी जी सोच अपनी जगह पर बहुत एक्टिव है, पर शरीर तो अपनी जगह काम करेगा, तो जी उसको तैयार करना पड़ेगा। तो कुछ प्रेपरेशन फिर मुझे भी करनी पड़ेगी इस चीज के लिए, बट कोई ना, करेंगे, कोई बात नहीं। 6 दिन की बात है ना, कर लेंगे, कोई बात नहीं। घर पे आके आराम कर लेंगे, जिंदगी बड़ी आराम करने के लिए जरूर से करेंगे। तो अपन ये करेंगे। तो आप बिल्कुल आप ज्योतिष में हैं आप या सिर्फ वास्तु में हैं आप? नहीं सर, अभी मैंने ज्योतिष ज्वाइन नहीं किया। मैंने कहा एक बार पहले वास्तु 1 by 1 में स्टेप बाय स्टेप चल रही, क्योंकि फिर इतना मैं ग्रेट, शायद कर ना पाऊं, सबके साथ नहीं आए। ग्रेट। अभी वर्कशॉप ज्वाइन की है अपनी, ये जो चल जी रही है जी, सब? वास्तु वर्कशॉप में आ रही नहीं। हाँ, ज्योतिष वाली तो मैंने करी थी सर, करी थी आपने सर। परसों कल देखी है अपनी वर्कशॉप? नहीं सर, जो लास्ट टाइम आपने की थी अभी शायद लास्ट मंथ, तब मैंने ज्वाइन की थी ज्योतिष अच्छा वर्कशॉप। अच्छा अच्छा, तो समझ में आया ज्योतिष आराम से? जी जी, बहुत बहुत अच्छे से, बिल्कुल और बिल्कुल इस बार जो हम लोग वर्कशॉप करेंगे ना ऑफलाइन, जिन जी लोगों को ज्योतिष नहीं भी आती है ना, उनको भी आ जाएगी। जी क्योंकि वहां पर मैं ये सोचकर नहीं पढ़ा रहा आपको कि आपको आता है। यहां पर इस वर्कशॉप में, ज्योतिष की वर्कशॉप के अंदर जो है, वो मैं आप लोगों को जे फॉर ज्योतिष पढ़ाऊंगा। जे से स्टार्ट, मतलब ए फॉर एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, वहां शुरू करूंगा इस चीज को। और वहां पे इसको इतना प्रैक्टिकल में सोच रहा हूं मैं कि आप लोगों को ग्रह बनाकर, आप लोगों को जोडियाक बनाकर, आप लोगों को राशियां बनाकर, मैं उससे कुछ ऐसा कुछ बना दूं वहां पर कि जब भी किसी व्यक्ति को देखो ना, आपको ज्योतिष एकदम खुल के सामने दिखना शुरू हो जाए। सो आई एम प्लानिंग फॉर दैट ऑल्सो। वही बहुत चीजें हैं जो मैं सोच रहा हूँ चीजों को लेकर। तो जिन लोगों को ज्योतिष नहीं भी आती, या जिन लोगों ने ज्योतिष कहीं और से सीखी भी है, इस 3 दिन की वर्कशॉप को करने के बाद में, जिन्हें बिल्कुल नहीं सीखी या जिन्होंने जिन्होंने कुछ सीखा हुआ है, 1000+ प्रिडिक्शंस आप यूं करोगे, यूं विद लॉजिक्स करोगे, आप लॉजिक के साथ करोगे। और जिन लोगों ने बिल्कुल कहीं कुछ नहीं सीखा, 1000+ वो कर भी सकते हैं, और एटलीस्ट 500+ तो प्रिडिक्शन वो इजीली करेंगे। कुंडली खोलते ही सोचना नहीं पड़ेगा उस चीज के ऊपर, कुंडली खुली नहीं सामने, और बस ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ऐसा, और सब पे हाँ बोले। और जहां उसने ना बोल दिया, वहां ज्यादा मजा आता है मुझे। कि जो मैंने बोला उसने मना किया उसके ऊपर, तो ज्यादा मजा आता है मुझे उस चीज के ऊपर। अब चलो और डेप्थ में जाके देखते हैं कि मना क्यों कर रहा है बंदा, ये रीजन क्या उसके पीछे। तो मैं उसका रीजन बताता हूँ, आपने मना ये इसलिए मना किया है, लॉजिक ये इसके पीछे, और आपके साथ ऐसा हुआ है। तो ये और डेप्थ में चीजें हैं। तो जो लोग इसके अलावा वास्तु में जो आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। तो ज्योतिष में आना चाहिए, घबराइए मत, एकदम बिल्कुल 0 लेवल से सिखाऊंगा मैं, बिल्कुल 0 लेवल से। हाँ, वास्तु में थोड़ा एडवांस लेवल से सिखाऊंगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर ली आप लोगों पर। अब मैं आपको आगे की चीज सिखाऊंगा वास्तु के अंदर जो है, बट ज्योतिष में आपको 0 लेवल से सिखाऊंगा। ठीक है जी? जी, जय श्री राम जी। जी श्रुति जी बोलिए प्लीज। जय श्री राम। जय श्री राम सर। सर एक पूछना था कि जैसे हम किसी का वास्तु करने जाते हैं तब वहाँ की जो नेगेटिविटी हम पे असर करती है, क्योंकि हम किसी का भला करने जा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ वहाँ पे पहले से पड़ी है वो इतनी इजीली तो हमको वहाँ से निकालने नहीं देगी उसको, तो वो हम पे भी अटैक करेगी। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी तो आप कुछ सिखाओगे ना? देवी जी मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप तो एक काम करो, वृंदावन आए हो आप आज से पहले? हाँ आई हूँ वृंदावन, लेकिन ज्यादा वहां टाइम का नहीं। कोई ऐसी जगह पकड़ जो बहुत, जो हॉन्टेड हो, जो बहुत नेगेटिव हो, पकड़ लो। मुझे नहीं पता कौन सी, आप पकड़ लीजिए अपने हिसाब से। जी मैं आपको मेडिटेशन करवाता हूँ, जी हवन करवाता हूँ, जी वहां जाना, मीठा खाना और आ जाना वहां से। जी। अगर आपको कुछ हो जाए तो रिकॉर्डिंग हो रही है इस चीज की बाकायदा। नहीं नहीं सर, ये लॉन्ग घबराओ लाइफ मत के लिए बिल्कुल। बात कर रही हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ जी आपको, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एनर्जी आप पे नहीं करती। आप ये सिर्फ डराने वाली बातें चीज के ऊपर, क्योंकि आप अंदर से कमजोर हो। देखो, बात नेगेटिव एनर्जी की नहीं है श्रुति जी, प्रकृति का नियम है, सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। जो कमजोर हो मर जाएगा, प्रकृति का नियम है। जानवर चाहे इंसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो कोई भी हो, ये प्रकृति का नहीं, मेरा नियम नहीं है ये। जी अब जब आप वहां जाते हो ना, और अगर आप अंदर से, अगर आप जो है स्ट्रांग हो ना, आप मोदी जी पर अटैक कर सकते हो क्या? दम है क्या आप में? क्योंकि वो नहीं इतने ताकतवर, हम सोच भी नहीं सकते मोदी जी पर अटैक कैसे करेंगे यार। मोदी अगर हमको गाली बक दी ना, ठीक है सर, सॉरी सर, ऐसे आ जाएंगे हम लोग। और अगर आपसे नीचे का जो व्यक्ति है,
उससे अगर आपको तू भी बोल दिया तो आपको सहन नहीं होगा, क्योंकि वो आपसे कमजोर है, उसको मार दोगे आप, यानी उसको आप पनिश कर दो, कुछ भी कर दोगे आप। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाया जाता है। उसको करने के बाद आपको किसी भी प्रोटेक्शन स्प्रे के नाम पर किसी मार्केट के प्रोडक्ट की नीड ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको अंदर से स्ट्रांग बनाना सिखाऊंगा वहां पर। जी जी जी, बस यही जानना था सर, क्योंकि मैं एक जगह गई थी वास्तु करने ना, तो सर तो विद इन 15 मिनट मेरी पूरी एनर्जी सामने वाले ने सोख ली थी, और मैं मतलब जो अच्छे से गई थी वहां पे एकदम लूज हो गई, बीमार पड़ गई। आपकी बार मुझे लेके चला ऐसी जगह पे आप। ठीक है सर, थैंक यू सो मच ऐसे सर। केस मेरे पास में साल भर में 8-10 तो आते रहते हैं जब मैं जाता हूँ। तो यहाँ प्रॉब्लम, पहले मैं मीठा खाता हूँ, मैं ले आओ भाई जो खिलाना है, फिर बात करेंगे। अभी मैं मोहाली गया था, शायद एग्जाम लास्ट मेरा मोहाली का केस था। वहां पर उनके ये तो वो स्टूडेंट थे, उन्होंने बुलाया था, और उनके जो है वो एक कमरे से रात को रोने की आवाज आती थी, लिटरली डेली बेसिस पर। तो मैं गया वहां पे बैठा, बोला सर आप सब पानी में लिया आओ। सर क्या खाओगे? मैं जो लिया जो जो आपका अच्छा घर बना हुआ है। वो मीठा ले मीठा खाया मैंने, उसके बाद काम स्टार्ट किया है मैंने, उससे पहले स्टार्ट नहीं करता मैं। अरे ब्राह्मण हूँ, भोजन भजन शर्म थोड़ी करूंगा, है ना? भोजन में करेंगे शर्म तो शरीर खराब होगा, भजन में करूंगा शर्म तो आत्मा खराब होगी। तो टेंशन मतलब आप अंदर से अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपने राम का नाम भजिए, जो भी आपके इष्टों का नाम भजिए, काफी है, वही आपका प्रोटेक्शन स्प्रे है। प्रभीसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बस ये बोलकर हनुमान जी घुस गए थे लंका के अंदर, रावण जैसा आदमी भी कुछ नहीं कर पाया, है ना? हाँ जी जी। अनम्यूट कीजिए प्लीज अग्रवाल जी। जय श्री राम। मेरा रिक्वेस्ट था कि वहां पर आप जो भी इम्प्लीमेंट्स हैं रिलेटेड टू वास्तु अगर रख लें फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, एंड वी कैन बुक आवर ऑर्डर्स ओवर देयर। रेमेडीज की बात कर रहे हैं आप? रेमेडीज एंड से जैसे ऑरा स्कैनर रेंज फ्रॉम 2000 टू से भी मे बी 1 लाख, तो रीजनेबल प्राइस वहां रखें सो दैट डेमोन्स्ट्रेशन वी कैन बुक इट आल्सो इफ वी नीड इट। ठीक है ठीक है। तो ऑरा स्कैनर तो मैं देखता हूँ एक बार के लिए, पर बाकी जो रेमेडीज सारी अवेलेबल है वो सारी मैं वहां रखवा दूंगा आप लोगों के पास में, और आप लोगों को दिखा भी देंगे कि ये देखो ये डिप्स ऐसी होती है, ऐसी बनी होती है, इसके ऊपर ये चीज ऐसी बनी हुई है, इसमें से क्या चीज है, ये कैसे मेटल के रूप में काम करते हैं, वो सब कुछ आपको समझा दूंगा। कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे अच्छा विचार है आपका, वैसे था दिमाग में मेरे। पर उदिता जी लिख लो इस चीज को, थॉट को लिख लो कि हमें वहां पर जो है वो ये रेमेडीज का भी वहां लगा देना, ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए। जिसको लेना वो उसकी मर्जी है, बाकी उनको एटलीस्ट हमारा काम ये हो कि उनको दिखने में आ जाए कि यार ये चीज ऐसी होती है, ये चीज ये स्टड्स ऐसी होती है, डिप्स ऐसी होती है, स्ट्रिप्स ऐसी होती है, ये ऐसे काम करती है। उसको लेना लेना वो अलग बात है, बट एटलीस्ट हम लोगों को समझाने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए रख ही सकते हैं वहां पर, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जिसको बुक करना वो बुक भी कर ले, कोई इशू नहीं। जी बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी। जय श्री राम जी, एंड थैंक यू फॉर दिस गुड सजेशन। जय श्री। ओके जी डन। अब कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है? अमीषा जी कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए फटाफट से, फिर हम अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं। कोई है? कुछ कह रहे थे आप अमीषा जी? अच्छा ट्रैवलिंग कर रहे हैं भैया आप, ठीक है जी, ठीक है, ओके। हाँ बबीना जी बोलिए। जय श्री राम, बोलिए। Jai Shri Ram, sir. जय Sir, श्री राम I जी। had a doubt if, like, I'm traveling with my family, let's say my mom or anybody. What could be the arrangements for them? Like, उनके they'll लिए कोई stay in a अरेंजमेंट different नहीं है, property? अरेंजमेंट उनके लिए हम अरेंजमेंट सिर्फ आपके लिए कर सकते हैं जो स्टूडेंट है हमारे। जो ठीक। आपके साथ अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो फिर वो मतलब किसी और दूसरी होटल में भी आप बुक कर सकते हो, उस होटल में भी आप बुक कर सकते हो, सब कुछ आपका सेपरेट रहेगा, उसका इससे कोई रूल नहीं है। और एक और चीज है, जो जो एक्सटर्नल लोग आएंगे जो भी, वो उस वर्कशॉप का हिस्सा नहीं बन सकते, उस पर इंटरफेयर उनका नहीं हो सकता, क्योंकि ना फिर वो खराब हो जाएगी वर्कशॉप, है ना? तो आप उनको सेपरेट रखिए, आप उनको लाइए, वहां पर कोई इशू नहीं है। बाकी जो And she उदिता जी can, वो आपको पूरा और बेहतर बता देंगे। जी बोलिए। let's say my mom has come, so she can just see around कि जैसे सब लोग कैसे काम कर रहे हैं and नहीं so on. नहीं बबीना जी, वहां पर फिर वो स्टूडेंट बन जाएंगे हमारे लिए। फिर Okay. आप वो अगर वो स्टूडेंट के रूप में लेके आ ले आओ, फिर तो अरेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हर कोई Okay. व्यक्ति बाहर से झांकता रहेगा तो हम तो पढ़ नहीं पाएंगे ना। Right, right, right. आप Okay. इमेजिन करके देखो, इस बार कोई काम करे व्यक्ति बाहर से आप झांक रहा है ऐसे करके आपको, तो आपको एक आप हो जाओगे, कॉन्शियस हो जाओगे, एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाओगे। तो जो काम आप नेचुरली अच्छा कर सकते वो भी नहीं कर पाओगे।
फिर व्यक्ति बोले अब अंदर आ जाएगा, यहाँ पे आके खड़े हो जाए क्या, ऐसे होगा ही। उससे आप ही लोगों का लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं उससे, तो उससे आप ही लोगों का लॉस है। तो वो थोड़ा सा अपन उसको नहीं, हाँ अगर स्टूडेंट है तो साथ रहेंगे, आपके साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ पढ़ेंगे, सब कुछ हो सकता है। बहुत लोग होते हैं ऐसे जो अकेले अपने हस्बैंड को लेकर आते हैं या वाइफ को साथ में लेकर आते हैं, वो स्टूडेंट नहीं होते और उनको स्टूडेंट बना के लेकर आते हैं वो, तो आइए फिर कोई दिक्कत नहीं है जी, आपके साथ रह भी सकते हैं फिर जी। बोलिए जी। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर आप कुछ आज ऑफर करने वाले थे लोगों को और डेट भी आप बताने वाले थे, अगर आज कोई जो अभी आजकल में पेमेंट करेंगे उनके लिए सर आप कुछ जो सोचा था आपने, आप मैं उनके सोच रहा हूँ लिए आप बोलूं कि नहीं बोलूं। वो अब आपके ऊपर है सर। ओके चलो, एक और चीज मतलब इस बार पता नहीं क्या है, भगवान जी ने एक सब ठाकुर जी का प्रभाव है किया है। सब लोग जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि मैं कभी डिस्काउंट में ऑफर नहीं करता, ना किसी और चीज में ऑफर मतलब मैं कभी नहीं करता, यू ऑल नो दैट। पर पता नहीं अब क्या, शायद ठाकुर जी का प्रभाव मान लो आप कुछ भी करके। अब की बार एक और चीज कर रहे हैं कि क्योंकि जितने लोग आए ना, सिर्फ गोवा में आए हो चाहे जयपुर चाहे दिल्ली, हमने कभी डिस्काउंट की बात नहीं, कोई फ्री चीज हमने दी नहीं किसी व्यक्ति को, आज तक नहीं दी। जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं इस चीज को, काफी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ। डिस्काउंट में ऑफर ही नहीं करता है ना बबीना जी, आई डोंट ऑफर डिस्काउंट किसी चीज के अंदर। बट अब की बार हम एक और चीज कर रहे हैं, जो लोग वृंदावन में ठाकुर जी की नगरी में आ रहे हैं, उनका भाग्य अपने आप, ये मैं नहीं दे रहा, उनका भाग्य उनको दे रहा है एक्चुअली। सो नो थैंक्स टू मी, थैंक्स टू योर डेस्टिनी, थैंक्स टू योर ठाकुर जी, है ना। वो ये है कि जैसे आप लोग कोई भी कोर्स करते हैं, वास्तु का करते हैं या ज्योतिष का करते हैं, तो उसमें आप लोगों को जो है वो एक रिपीट का ऑप्शन फ्री मिलता है। जो लोग इस वर्कशॉप में आ रहे हैं, तो जो उन्होंने ऑनलाइन कोर्स किया हुआ है जैसे वास्तु में, तो उनके लिए एक और रिपीट फ्री हो जाएगा। ये गॉट द पॉइंट। जैसे मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति मई के बैच में है, जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो जो आगे दूसरा कोर्स होगा वो फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, सबको पता है। जो लोग इस वर्कशॉप में आएंगे, वो जो ऑनलाइन दूसरी क्लास होगी, तो 2 रिपीट उनके लिए फ्री हो जाएंगे। समझ में आया आप लोगों को जो मैंने बोला? अरे श्रुति जी, 2 क्लास फ्री हो गई, आप एक ही फीस में जो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जो आपने वास्तु की फीस दी है 12,000 रुपए, उसमें एक अगला बैच आपको फ्री मिलता है ना सुनने को, अब 2 मिलेंगे, ऐसा कह रहा हूं। तो ये उन्हीं लोगों के लिए, वो ये ज्योतिष में भी लागू होगा, और ये उन्हीं लोगों के लिए जो इस वर्कशॉप में आएंगे, बाकियों के लिए नहीं है ये बाकियों के लिए नहीं होगा। तो ये 2 चीजें जो है वो अपने सोचे इस बार की, वास्तु शांति हवन फ्री में करवाएंगे, बाकी चीजें वो करवाएंगे, और ये सब आप और मेडिटेशन को बढ़ा देंगे। और इस बार जो है वो ऑरा स्कैनर को भी डालेंगे उसके अंदर, ताकि आपको नॉलेज हो, ऑनलाइन करवाएंगे साथ में, और जो बाकी नॉलेज है वो तो ऐसे कैसे है वो भी बढ़ के आगे कहीं ना कहीं अपने आप। ठीक है जी जी। और लास्ट डेट जो हमने रखी है वो रखी है 15 अगस्त। आजादी के पहले पहले आप जो है एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद क्या हम लोगों को क्या वो अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं वहां पे बहुत सारी चीजों को लेकर जो है, तो अरेंजमेंट उसी हिसाब से होंगे, जो एनरोल कर लेंगे। सो 15 अगस्त के पहले पहले जो है आप लोग जरूर से जो है इसमें आप लोग एनरोल कर लीजिए। सारिका जी बोलिए, हैंड कुछ है क्वेश्चन आपका, अपने हैंड अप किया था सारिका जी, सारिका बंकर जी। ओके चलिए कोई नहीं। तो अब आई बिलीव किसी का कोई क्वेश्चन है नहीं, मेरे हिसाब से है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? परफेक्ट। चलिए अब हम लोग चलते हैं, और अब हम लोग जो है आगे इसको देखते हैं, और जो मर्म स्थान है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो मर्म स्थान है ये क्या चीज है वो मैं आपको समझा देता हूं। मर्म स्थान बेसिकली, थोड़ी आवाज में डिस्टर्बेंस थोड़ी आ रही है? ठीक है, आवाज परफेक्ट है, ओके। तो जो मर्म स्थान है वो बेसिकली क्या बात करते हैं? मर्म स्थान जैसे आपकी बॉडी के सेंसिटिव एरियाज होते हैं। अगर आपके हाथ पर कोई व्यक्ति ऐसे मार दे, हाँ तो लगेगी, लग रही है मेरे को, यहाँ लग रही है, अगर कोहनी के टच हो जाए ना एक बार, तो जान निकल जाती है आदमी की, है कि नहीं बताओ? कोई पीठ पे ऐसे मार दे, हाँ लगती है, लेकिन ऐसे कि जान निकल जाए। पर घुटनों पर अगर टच हो गया ना कहीं पर हल्का सा भी, तो 2-4-5 सेकंड का लगता है बस गए, मर गए। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसे ही आपकी बॉडी में बहुत सारे सेंसिटिव एरियाज है, जहां पे हल्का सा भी चोट अगर लग गई, हल्की सी भी चोट अगर लग गई ना, तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा वो। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे यू फील लाइक यू हैव डाइड, मर गए, लगता है ऐसा।
ऐसे ही हमारा जो वास्तु पुरुष का जो हमारा जो बिल्डिंग है, जो वास्तु है हमारा, उसको भी अपनी बॉडी ही मानकर चलो। मैं शुरू से कहता आया हूं आपको वास्तु के वक्त पे कि ये भूल जाओ कि वास्तु पुरुष भगवान की बॉडी है। आप तो अपनी बॉडी को रख लो ऐसे कैसे, जैसे वास्तु पुरुष भगवान अपना सिर रख के और कोने को मोड़ के, घुटनों को मोड़ कर और पीछे अपने पैर करके बैठे हुए हैं ना पूरे आपकी घर बिल्डिंग के अंदर, सेम अपने आप को वैसे इमेजिन कर लो आप। तो आपकी बॉडी के जहां जहां जो जो हिस्से आ रहे हैं वहां पर कोई भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये वास्तु का बेसिक रूल है। फॉरगेट वास्तु पुरुष भगवान, अपने आप को ही मान लो वास्तु पुरुष भगवान। ज्यादा बेहतर वास्तु सीख पाओ और कर भी पाओ। अब जो जो वास्तु के जो मर्म स्थान से कहते हैं, जो सेंसिटिव एरियाज हम लोग कहते हैं, उसको मर्म स्थान कहेंगे। आपकी बॉडी के मर्म स्थान है, मतलब सेंसिटिव एरियाज है। हिंदी में ये, इंग्लिश में ये कहेंगे। पर बात ये है कि जो आपका घर है उसके सेंसिटिव एरियाज कहां कहां होंगे। तो पहले तो ये समझो, सेंसिटिव एरियाज नहीं होते, सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट में और एरिया में रात दिन का फर्क होता है। ये दोनों में सेम चीजें नहीं है। पॉइंट मतलब एक पॉइंट है, एक फिंगर कहीं रखी, ये पॉइंट, जैसे मैंने एक फिंगर रखी फिंगर तक ऐसे करके, ये पॉइंट रखा, ये पॉइंट हुआ। एरिया बड़ा एरिया होता है, जैसे ऐसे एरिया होता है, जैसे ब्रह्मस्थान का एरिया होता है। सेंटर एक पॉइंट है, जबकि ब्रह्मस्थान एक एरिया है। ये समझ में आया आप लोगों को अच्छे से जो मैं कह रहा हूं, है ना? तो मर्म स्थान श्रुति जी एरिया नहीं है, पॉइंट्स है। अब एक पॉइंट निकालना, एक 1000 गज की प्रॉपर्टी है, एक 5000 स्क्वायर फीट का घर है, या कुछ मान लीजिए उस चीज के ऊपर जो है, इतने में एक पॉइंट को निकालना ठीक वैसा ही है जैसा भूसे के ढेर में से एक स्वीप निकालना। एरिया होता है, मैं यूं पकड़ लूंगा एरिया होगा, तो जैसे देवताओं का एरिया होता है, हमें यूं पकड़ में आता है वो तो। लेकिन ये पॉइंट्स है, डॉट्स है। ये उस पर्टिकुलर डॉट पर होगा। इतनी बड़ी वो डॉट कहां भाई, कैसे देखूं इस चीज को मैं, कहां समझ में आएगा मुझे? तो वो आप कभी भी अपनी इन आंखों से, नेकेड आई से उसको पकड़ ही नहीं सकते। अब दो तरीके हो सकते हैं। मेरी आंखें तो फेल हो गई इस चीज के ऊपर, मैं तो अपनी आंखों से उसको पकड़ नहीं सकता उस पॉइंट्स को। ठीक है जी, ठीक है। अब तरीका क्या होगा? तरीके दो होंगे मेरे पास। मर्म स्थान पर जब भी चोट पड़ेगी ना किसी भी तरीके से, तो वो आपको है ना मौका नहीं देगा उसको ठीक करने का। एकदम से वो जैसे यहां लगते आपकी चीख निकलती है ना, वो सेम वैसे ही आपके घर के जो मर्म स्थान है, जिस बिल्डिंग का वास्तु कर रहे हो उसके जो मर्म स्थान है, जैसे ही उस पर चोट पड़ेगी वो विद इन हाफ एन आवर, विद इन एन आवर, 2 आवर्स के अंदर अंदर वो आपको अपना रिजल्ट दिखा देंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा कहता है भाई साहब सब कुछ ठीक ठाक था, तो एकदम चारों सिर में एकदम दर्द हुआ, भयंकर जान निकल रही है, और भाई एम्बुलेंस ले आया और जाके आईसीयू भर्ती हो गया। अरे अभी तो भाई 1 घंटा पहले तो खेल रहा था अच्छा खासा वाला, और 1 घंटे बाद वो आईसीयू भर्ती हो गया। समझ जाना कहीं ना कहीं मर्म स्थान हिट हुआ है, एक इंडिकेशन है इस बात का। बात समझ में आ गई? तो एक तो होता है कि घटना हो उसके बाद मेरे को समझ में आया उसको ठीक करूं। एक है क्या घटना होने से पहले ही हम उसको पता कर लें। घटना होने के बाद है तो आप इंडियन पुलिस हो, और घटना होने से पहले पहुंच गए तो FBI हो। तो ये तो हो गया आपका इंडियन पुलिस वाला खेल। अब बनाता हूं आपको FBI। तो जो सॉफ्टवेयर आप लोगों ने लिया है उसमें आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप उसको पहले ही पकड़ सकते हो। ठीक है जी, तो शेयर करूंगा आपको स्क्रीन में आप लोगों के साथ में। समझ में आ गया मर्म स्थान क्या है, क्या हमारे पास सिचुएशंस है, कहां हमारे पास लिबर्टी है, कहां हमें झुकना पड़ेगा, कहां हमें रुकना पड़ेगा, वो सब चीजें। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं अपनी आप लोगों के लिए। क्या सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? एवरीवन प्लीज लेट मी नो अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो। ठीक, ओके। मैं आप में से किसी एक व्यक्ति को अनम्यूट कर देता हूं, है ना? तो चलो श्रुति जी आप भी दिख रहे हो मुझे ऊपर, आप अनम्यूट कर लो एक बार। थोड़ा सा आपको उसको सेट करना पड़ेगा, एक बार सेट करना पड़ेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आपको देखो मैं टिक करूंगा यहाँ पे, आपको मर्म स्थान नहीं दिखेंगे, है ना? नहीं दिख रहा है आपको, नीचे कहीं है वो स्क्रीन, देखो दिखा दो, ये मर्म स्थान, ये पड़े यहाँ पर। एक बार उसको सेट करना पड़ेगा, आपको सेट नहीं करना, मैं आपको सेट करके दे दूंगा, डोंट वरी।
इन सबको यहाँ पे खींच के लाना पड़ेगा मैप के। तो मैं आपको एक फाइल और भेज दूंगा आप सब लोगों को जो है मैं, तो जो प्रीवियस फाइल को डिलीट मार देना और इस फाइल को यूज करना, तो आपको सब चीज ये इसके पास से दिख जाएगा। तो आपको इनको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं करके दे दूंगा आपको। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जी समझ में आ गया इतना आप लोगों को? परफेक्ट। अब मैं Yes. क्या कर रहा हूँ वो देखिए, मर्म स्थान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर, तो ये मर्म स्थान आपके सामने यहाँ पर आ जाए। अब अगर इसको मैं समझाऊं आपको मर्म स्थान क्या है, कैसे देखते हैं, तो देखिए इसको थोड़ा बड़ा करता हूं मैं। आप ध्यान से अगर देखेंगे इन सबको, बस ये नहीं डॉट्स इनको हिलाना मत आप, ये बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं, मत इसको हिलाना मत भूल कर। इनको टच मत करना आप, इनको टच मत करना किसी भी कीमत के ऊपर। ये ऐसे रहेंगे जहां पे सेट है वहीं पे सेट है, इनको टच प्लीज मत कीजिए। ठीक है जी? जी अब यहां से भी दिखाता हूं करके आपको, इसको मैं सेट आप लोगों के लिए कर दूंगा, डोंट वरी। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए सेट किया इसको एक बार, कि चीजें कैसे खुल के आपको दिख जाए कि काम कैसे कर। ठीक है श्रुति जी, समझ में आ रहा है? यस सर। एक मिनट की बात। हाँ जी। अब ये मर्म स्थान मेरे घर में कहां पर, कोई भी बिल्डिंग जो है उसमें मर्म स्थान कहां पर हो, तो श्रुति जी कॉर्नर पे दिशाएं कौन सी आती है? कॉर्नर पे कॉर्नर नॉर्थ पे ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट। जी 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 बस यहीं पर ही आपको मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट के जस्ट ऑपोजिट में कौन सी दिशा आएगी कॉर्नर पे? साउथ वेस्ट साउथ आएगी। ईस्ट साउथ वेस्ट जी सर। और साउथ ईस्ट के कॉर्नर पे कौन सी आएगी? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जी। तो आप ये जो मैंने बनाया ना पूरा करके, ये नॉर्थ ईस्ट पे जाएगा, ये साउथ वेस्ट पे जाएगा हिस्सा, जी ये हिस्सा साउथ ईस्ट पे जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट पे जाएगा। नॉर्थ वेस्ट जी। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। अब मुझे इनको जो है इस पर सेट करना है, दैट्स इट। अब ये इस प्रकार से नहीं होगा, ये कैसे सेट होगा? ये ऐसे सेट होगा। आप देख रहे हैं बीच में क्रॉस हो गया यहाँ पर, मैं इसको प्रॉपर्ली सेट कर दूंगा। ये थोड़ा सा ये क्रॉस, ये पता क्रॉस कहां से सेट होगा? ये जहां आपके ब्रह्मस्थान पे। नहीं, सेंटर पे। सेंटर ब्रह्मस्थान। सेंटर ब्रह्मस्थान अलग चीज है, सेंटर एक अलग चीज है। सेंटर से क्रॉस होता जाएगा अपन यहाँ, और ये भी इसी प्रकार क्रॉस हो जाएगा। जी इस प्रकार क्रॉस हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, डोंट वरी। ये तो मैंने इसको वैसे पकड़ के किया, वहां पे अपने आप ही हो जाएगा। जी जी इस प्रकार एक क्रॉस बन जाएगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये वाला हो। इतना समझ में आ गया? यस सर। बस अब मुझे इसको इस पे एडजस्ट करना हो। करूं मैं एडजस्ट? जी सर। ठीक है, अभी पहले सॉफ्टवेयर में इसमें वो कर लूं एडजस्ट एक बार। डिलीट ऐसे कभी मत मारा करो मैप को, नेवर एवर। चाहो तो उसको बड़ा आराम से कर सकते हो, वैसे कोई खासी दिक्कत नहीं है।
और ठीक है, मैंने इसको यहाँ ले आया, मैं डन। अब मुझे करना क्या है वो देख लीजिए। ये जो आपके लेयर्स है सेम वैसे ही काम करोगे, एक बार पहले के लिए जब करते हैं, सबको आता नहीं तो करना। यस सर। भाई सबको आता है कि नहीं आता? आता है सर। वेरी ठीक है जी। ये मैं सारा सेट आपको करके दे दूंगा यहीं से ही, इस तरीके से। उसके पास एक बार हम लोग ले जाते हैं। ऐसे भी करते हैं। परफेक्ट। ये मैं पहले खुद ही कर रहा था इसको, मैं कि सेट कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको दिखा के करूँ सेट कैसे कर रहा हूँ उस चीज को, ताकि आपको सॉफ्टवेयर आपको और बेहतर रूप में समझ में आए। कल को ऐसा हो कि ये थोड़ा बिगड़ जाए आपसे, मतलब गलती से किसी कारण से, तो आप उसको सेट कर सको बिना मेरी हेल्प। करें इसको एडजस्ट। अब ये सबको आपको आता ही, तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, है ना? ये सब यस आपने सर। प्रैक्टिस कर ली होगी अच्छे से बहुत, और अब आपको आता होगा कैसे करना है इसको। यस सर। अभी मैं इस पे बहुत खास फोकस नहीं करूंगा, मैं फोकस करूंगा सिर्फ और सिर्फ मर्म स्थान की। इसको सेट यस कैसे सर। करते हैं, इसको वो कैसे करते हैं, वो सब आपको पता है कि इसको कितना एक्यूरेसी से काम करते हैं। यस सर। श्रुति जी कौन से बैच में हैं आप लोग? सर मैं जुलाई की बैच में हूँ। है जी? जुलाई। जुलाई बैच से है। जी।
सॉफ्टवेयर से जिंदगी आसान बनती कि नहीं बनती है वास्तु में? काफी फर्क पड़ता है सर। वैसे मैंने लिया नहीं है, लेकिन मेरे काफी क्लास मिस हो गए। मैं मुंबई गई थी, वहाँ पे नेटवर्क नहीं होने की वजह से। तो मैं रिकॉर्डिंग ही रोज देख रही हूँ, उसके चलते ही मैं सीख रही हूँ। सॉफ्टवेयर ले लिया ना आपने? नहीं नहीं सर, लूंगी आज। सॉफ्टवेयर ले लीजिएगा, ये बहुत आसान काम कर देता है आपके लिए। बहुत बहुत आसान हो रहा है। सिर्फ इसको आपको ये करना है, डॉट्स को जी आपको इसके ऊपर जो आपके घर की आउटर बाउंड्री है बस उस पे इसको रखना है, दैट्स इट। यस सर। ये काम तो घर का बच्चा भी कर लेगा, आप क्यों सिखाओगे उसको, आप जो 5th में पढ़ता हो। जी सर। स्कोर आप एक्यूरेसी ला सकते हो, उसको मैक्सिमाइज कर। यस सर। स्कोर है डॉट्स को ना बिल्कुल सेट कर लीजिएगा इसको इस तरीके से, है यस ना। यस सर। अच्छा डिलीट मार देंगे इसमें लाइन में लिख। ओहो, चलो कोई नहीं, ये सब कर लोगे आप लोग अच्छे से। बस को डिलीट मार दिया मैंने, मैं इसको ठीक कर दूंगा, कोई बात नहीं। जब आप पदविन्यास इस पे कर लेते हो तो आप इस पे क्या निकालते हो, इस पे आप सेंटर निकालते हो, ठीक है जी। यस सर। मान लो उसका सेंटर यहाँ पे आ रहा है। एवरीवन, जी मैं एक दो लोगों को और हैंडल्स करता हूँ, जिन्होंने सॉफ्टवेयर लिया है वो प्लीज अपने हैंडल्स कर लो एक बार के लिए। तो जैसे प्रमोद जी, ओके, एक मिनट रुकिएगा। साधना जी भी है, एक बार चलो साधना जी को अनम्यूट करते हैं। जी साधना जी अनम्यूट करो। जी सर। जय तो ये जय सेंटर श्री निकाल राम। लिया हमने इसके अंदर, जी सर। ठीक है। अब सेंटर निकालने के बाद में हम इस पे लगाएंगे शक्ति चक्र, जी लगा दिया। डिग्री सेट करेंगे, डिग्री सेट करना हमको आता ही है। जी वो करने के बाद में हमने इस पे ये शक्ति चक्र लगा दिया, ठीक है। मैं डिग्री मांगे चल रहा हूँ, अभी डिग्री को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे एक बात है, डिग्री में 0 कर, ताकि आपको बेहतर ऊपर समझ में आ जाए। मेरा आज मकसद जो है आप लोगों को समझाना है मर्म स्थान। डिग्री 0 कर, नॉर्थ ऊपर आ गया। अब मेरे को इसमें क्या करना है, मेरे को इसमें मर्म स्थान को लेकर आना है, इंक्लूड करना है। मर्म स्थान को मुझे इसमें इंक्लूड करना है, जो मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। जी अब सेट कैसे करेंगे इसको, जो नॉर्थ ईस्ट जहां आपको दिख रहा है, जी देखो इसमें ये थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी, हो जाएगा कोई दिक्कत, बस आपको मेन इसमें यूज कर भाई। जी अब देखिए, ये रहा नॉर्थ ईस्ट। मर्म स्थान कहां मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट से मिलेगा, और जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे साउथ वेस्ट में मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो नॉर्थ ईस्ट की ये एक लाइन दिख रही है आपको, जो N8 वाली है, फिर ये लाइन दिख रही है, फिर ये लाइन दिख रही है, बस आपको उसको इस पर टिकाना है, दैट्स इट। N8 और E1 के बीच में जो है। हाँ जी, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, बस 3 डॉट्स बताए थे ना आपको, 3 लाइन थी ना ऊपर करके। और जी साउथ वेस्ट में जस्ट ऑपोजिट में जो लाइन यहाँ पर आपकी N8 पे आ रही है, जस्ट ऑपोजिट वो S8 पे आएगी, साउथ वेस्ट के अंदर इस पर आएगी, जी तो क्रॉस होगी वो, हाँ जी जस्ट 180 डिग्री एंगल पे तो आएगी वो। जो हाँ यहाँ जी पर बीच में आ रही है, ये बिल्कुल बीच चलते हो, यहाँ पे तो ये बिल्कुल इस पर कनेक्ट होगी, तो कैसे कर यहाँ पे कनेक्ट होगी। तीसरी होगी वो ये जो E1 पे यहाँ पर आएगी, ये तो पूरा नॉर्थ ईस्ट है अपने पास में ये वाला, तो यहाँ पे हाँ जो जी W1 पे जाएगी वो इस पे कनेक्ट होगी। हम्म, अब मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, एक बात तो आपको समझ में आ जाए। ये लीजिए,
इससे साउथ ईस्ट वाली है ना। पहले मैं इसको ले आता हूँ। पहले मैं इसको आपको कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक एक करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यस प्रैक्टिस के बाद 2 मिनट काम भी नहीं है पूरा करना, बहुत आसान है। अब मैंने इसको क्या किया, ये जो है ना E1 पे यहाँ पर है ये, ठीक है जी। तो मेरा डॉट कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक मेरी बाउंड्री है घर की, उस पर लगा देना है। आगे बात समझ में भाई, मुझे E1 तो यहाँ दिख रहा है ना, ये लाइन यहाँ दिख रही है मुझे, तो मेरा घर तो यहीं तक, ये देखो भाई, मेरी ये तो बालकनी है, बालकनी तो हमें करना ही नहीं इस चीज को, परम स्थान को, वो यहाँ आएगी, मतलब इस लाइन पे कहीं पे आएगा डॉट। तो लास्ट जहां मुझे दिखेगा आप डाल दूंगा उसको मैं। ये मुझे दिख रहा लाइन ये डॉट लास्ट इसका पॉइंट ये रहा, बस यहाँ पे डॉट लगा देना है उसको उठा के, ये लीजिए, ये देखो बिल्कुल इस पर फिक्स कर दीजिए, ये फिक्स हो गया, दैट्स इट। तो यहाँ पर जो है श्रुति जी, E1 के ऑपोजिट में क्या मिलेगा आपको, W1 मिलेगा। W1 यानी शिखी के ऑपोजिट पे हमेशा कौन मिलता है, 180 डिग्री पे पितृ मिलते हैं आप, जी है ना, ये हमें पता होना चाहिए। मैं इसको ले आके यहाँ पर पितरों पे ले आऊंगा, मेरा पितृ का ये मेरे पितृ, तो ये लाइन यहाँ तक जाएगी, डॉट यहाँ तक, तो ये सेट हो गया। बस उसको और एक्यूरेसी से सेट कर लीजिएगा लाइन पर, ये लाइन पर आ गया, ये सेट हो गया लाइन पर, ये परफेक्ट सेट हो गया। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है जी। ये सेट हो गया। अब यहाँ देखूं मैं, तो ये मर्म स्थान आ गया मेरा, यहाँ पर ये मेरा मर्म स्थान आ गया। अब देखो कैसे आ गया, हटाओ शक्ति चक्र। अब देखो यहाँ कोई किचन है और यहाँ रखा हुआ फ्रिज, डोर लगा रख लेंगे, फ्रिज है यहाँ। अगर मान लो फ्रिज का कोई पैर यहाँ पर आ गया तो ये उड़ा के फेंक देगा ये। फ्रिज रखते ही खेल खत्म। और नॉर्थ में आपकी खोपड़ी मतलब सिर है आपका, तो खेल खत्म। चोट कहां मारेगा वो, खोपड़ी पे। यहां चोट मारेगा भयंकर लेवल के। पकड़ में आ गई चीज? यस सर। यहां पर देखो ये रहा दूसरा मर्म स्थान, टॉयलेट पे। अब अगर यहाँ पर टॉयलेट है यहाँ पर, और मान लो यहाँ पर आपने कुछ चीज ऐसे रख दी, अच्छा ये दिक्कत कैसे करता है, अगर वहां पे खड्डा खोदोगे आपके सिर में प्रॉब्लम कैसे होगी। मैं सिर में जोर से मारूं या कोई चीज ठोक दूं उसके अंदर, कील ठोक दूं उसके अंदर, या माथे पे वजन रख दूं बहुत भयंकर तरीके से, मतलब प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, यस और नो? यस सर। डेफिनेटली होगी। इसलिए मर्म स्थान का मतलब होता है कि जहां मर्म स्थान आ जाओ कोई भारी सामान मत रखो, कोई कील मत ठोको, ड्रिलिंग मत करो, ये ध्यान रखो। मेरी बात समझ में आ गई जो मैं कह रहा हूं? यस सर। और एग्जांपल लेते, मान लो ये मर्म स्थान जो यहाँ पे, ये यहाँ आया था, एग्जांपल लेके चल, दीवार पे आया था मान लो एक बार, तो इस दीवार को हमको आगे पीछे करना ही था एक्चुअल में। अभी मर्म स्थान यहाँ पर आ गया, अब क्या करें, आएगा ही नहीं। बताऊं कैसे? जब दीवार बनाओगे ना, दीवार बनते ही प्रॉब्लम आ जाएगी सिर के अंदर, वो बनने ही नहीं देगा उसको। सर ये तो बॉडी का एक्सरे हो रहा है। बनने ही नहीं देगा उस चीज को। जैसे दीवार खड़ी की नहीं, घर पे प्रॉब्लम पहुंची नहीं और बंदा गया, कोई बंदा उसे गिर जाएगा, सिर फूट जाएगा, कुछ और हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा उस समय, या तो उस कारीगर पे हो जाएगा या उसके मालिक पे, कहीं ना कहीं इंपैक्ट उसका आ जाएगा। वो किसी भी आ सकता है भाई, होता ना कई बार कारीगर काम कर रहा होता है, नीचे गिर गया, मर गया, सब सिर फूट गया उसका, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे होगा कंस्ट्रक्शन होते होते। पर अभी ये तो यहाँ पर तो है ही नहीं, तो हमें दिक्कत होगी नहीं। लेकिन जब ये यहाँ पर है, घर पूरा बन गया, अब मैं घर में फ्रिज लेकर आया, और लाके मैंने फ्रिज यहाँ रख दिया। जैसे ही फ्रिज रखूंगा प्रॉब्लम शुरू सिर के अंदर। आगे मेरी बात समझ में? तो कोई ठोकने से, कुछ वजन रखने से, किसी प्रकार को डिस्टर्ब करोगे वो तोड़ देगा। जैसे यहाँ पे पैर है वास्तु पुरुष भगवान के, आपको पता होना चाहिए, आपके पैर मान लो यहाँ पर, तो पैर तोड़ देगा वो झटके के अंदर ही।
आप रखो सामान, कहीं से आप गिरा देगा, या पैर में एकदम को नस खिंच जाएगी, या कोई एकदम प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, या वो एक्सीडेंट करवा देगा, पता नहीं क्या करवाएगा, मुझे नहीं पता, बट वो आपके पैर पे चोट मारेगा भयंकर लेवल के ऊपर, हाथों हाथ। समझ में आया पिंकी जी जो कह रहा हूं मैं, कि कैसे काम कर रही है वो चीज, है ना? तो ये पूरी, अब ये हम इसको सेट, हमको इसको ऐसे ही करना है सब। लॉजिक समझ में आ गया, रिजल्ट समझ में आ गया, सेट करना आ गया, पूरा सेट में आपको इसको एक बार मैं करके आपको मैं इसमें एक बार सेट में आपको करके दे देता हूं। ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद आप लोग सेट कर लीजिएगा, जिनसे हो जाए, जिनसे नहीं हो फिर मैं बना के दूसरी फाइल आपको भेज दूंगा। वैसे आप लोग कर लोगे, जो कुछ तो कोई ना कोई कर ही लेगा इस चीज को आराम से, तो वो सबको भेज दीजिएगा या मैं भेज दूंगा। ठीक है, ये कर लिया हमने पहला। ये जो डॉट्स वाला होगा ना, कौन सा वाला होगा, ये वाला ऑरेंज वाला, ये हमेशा बीच में आएगा, बस ये याद रखिएगा, है ना? ये हमेशा बीच में आएगा। नॉर्थ ईस्ट यहां पर आ गया, फिर लगाओ शक्ति चक्र, ये लग गया। ये रहा बीच की लाइन, यही है ना डॉट वाली लाइन, बीच वाली तो जो है ऑरेंज वाली, तो यही जाएगी ये। तो ये इस पे ये डॉट यहां तक जाएगा, ये रहा फिक्स हो। और ये इधर से एसिड पे किधर आएगा, बिल्कुल एसिड पे, बिल्कुल उस पे बीच में आएगा एकदम। ये रहा अपना ये हो गया। चूंकि ये मर्म स्थान है, पॉइंट्स तो बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा आपको इसके अंदर। ये रहा इसका बीच का पॉइंट, यहाँ पर आएगा, लाइन सीधे ऐसे करके। ये कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है अपना यहां तक, इस लाइन पे पूरा सीधा करके लास्ट तक रखना होगा। आ गया, परफेक्ट, हो गया। तीसरा डॉट ले आओ भाई, वो यहां पर जाएगा, ऐसे तक जाएगा, इधर ऊपर से पकड़ लो, वो ये S8 पे जाएगा, तो ये N8 पे जाएगा। ये लीजिए, हो गया सेट। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक का पूरे मर्म स्थान सेट हो। क्लियर बात समझ में आ गई? ऐसे ही आपको नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट आपको सेट करना होगा। कर सकेंगे क्या आराम से? यस सर। 8 से 8 को मिलाना है, 1 से 1 को मिलाना है, बस खत्म। जो आपका साउथ ईस्ट में क्या होगा, E8 होगा, तो उसके ऑपोजिट में क्या आएगा आपके पास में, W8 आएगा। और जो आपके पास में यहाँ पे S1 आएगा, तो वहां पे N1 आएगा। देवता के रूप में याद रखोगे तो वो भी लिख लो, तो भी ठीक रहेगा। शिखी के जस्ट ऑपोजिट में क्या आएगा आपके पास में, पितृ देवता आएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? और दिति के ऑपोजिट में क्या मिलेगा आपको, मृग मिलेगा, जस्ट ऑपोजिट 180 डिग्री एंगल। इधर आप आ जाओगे E8 पे, जो आकाश मिलेगा आपको, तो W8 पे क्या मिलेगा आपको, पाप यक्ष्मा मिलेगा आपको। अनिल और पाप यक्ष्मा की जोड़ी है इसके अंदर। और फिर सॉरी अनिल नहीं, आकाश, माफ कीजिए, E8 पे आकाश आता, सॉरी, आकाश और पाप यक्ष्मा। ठीक है जी। और जो आपके पास में अनिल आएगा S1 पे, तो N1 पे रोग आएगा, तो अनिल और रोग की जोड़ी है, आप इसको ऐसे सेट कर सकते हो। ब्लू डॉट्स वाले को ऐसे सेट करना है, और जो ऑरेंज होगा बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, जो मैंने सेंटर में यहाँ पे करवाया है आपको। तो इस प्रकार वो सेंटर में आ जाए, और थोड़ी एक्यूरेसी ऐसे लिया ना करके, लाइन है उस लाइन पे रख देना उठा के इसको। देखो ऑटोमेटिकली वो सेंटर से होके गुजरेगा अपने आप, जो आ रहा है ना सेंटर से अपने आप लाइन आ जाएगी, वो सेंटर से गुजरेगी लाइन, और कहीं और से गुजर सकती ही नहीं है वो।
कर लोगे अब आप लोग, या वो भी करके दूं, या कर लोगे? लेंगे सर। ये लो, ये भी कर देता हूँ, कोई बात। ये E8 है यहाँ पे। आकाश से हम कहाँ चलेंगे? पाप यक्षमा पे चलेंगे। तो यहाँ इसको सेट करते हैं। ये किस पे था? ये आकाश पे था, तो पाप यक्षमा पे जाएगा। W8 ये रहा। ये कहाँ तक जा रहा है? घर। यहाँ तक जा रहा है घर, वहां तक आ जाएगा। ये लीजिए, क्लियर? जो अपना सेंटर में आ गया ना। और जो ये वाला है ये जाएगा अनिल पर। घर कहाँ तक है मेरा? यहाँ तक मेरा घर। अनिल का ये रहा। और इसके बाद अनिल से रो पे जाना पड़ेगा, N1 पे जाना पड़ेगा। N1 आपका ये रहा, बाउंड्री तक इसको रख दे तो खत्म, अपने आप क्रॉस हो जाएगा। और जो आपका ऑरेंज वाला है, ले आओ उसको। बिल्कुल सेंटर में लिया, ये रहा। ये रहा नॉर्थ वेस्ट। ये आपके मर्म स्थान बन गया। हटा लो इस शक्ति चक्र को, आप ये तैयार हो गया आपका मर्म स्थान। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गया वृंदा जी आपको? हाँ सर आया। एक क्वेश्चन है सर मेरा। अभी लूंगा क्वेश्चन सारे में, बट इतना पढ़ा है, समझ में आ गया? हाँ सर आया। ठीक, ये डन हो गया हमारा। सर मुझे सारी बातें इसमें कर ली है। बोलिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। अभी हमारे पास 6 लाइंस है, मतलब स्टिक्स है। तो इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। कोई भी स्टिक को किधर भी डाल सकते हैं। हाँ डाल सकते हैं, मैं आपको सेट करके दूंगा, आप उसको वैसे ही कीजिए ताकि आपको दिक्कत कहीं भी नहीं है। ओके सर। बस इनको आगे पीछे मत करना आप। हाँ हाँ। अगर ये आगे पीछे हुई तो फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर खराब हो जाएगा सब कुछ। ये मूव होता रहता है। ये मूव होता, पर आपको मूव करना नहीं है इसको। हाँ ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए, कौन बोल रहे सर हैं? ये मैं श्रुति बोल रही हूँ। सर ये हमको कब निकालना पड़ता है? मैंने बताया ना आपको, जब एकदम से समस्या पैदा हो। अच्छा उस वक्त ही देखना है। बाकी मर्म स्थान आपके 1000 में से एक बार काम आएगा। जी, कोई क्लाइंट की डिमांड पर कि उनको तब समस्या है तो किस वजह से है, तब हमको ही निकालना है। एकदम से प्रॉब्लम अगर आई है जी, कोई कह रहा है हमें तो दिक्कत है, सिर में दर्द हो रहता है, दिक्कत आती है, साल भर हो गया, वो फिर मर्म स्थान का प्रॉब्लम नहीं है। जी फिर वो कोई आपने वो 6 जो तरीके मैंने बताए थे ना आपको, जी एंट्रेंस, टॉयलेट, किचन, बार चार्ट, एलिमेंटल इम्बैलेंस और वोल्टेज, वो उसका रीजन है। फिर मर्म स्थान तो आपको हाथों हाथ दिखाएगा, हाथों हाथ 1-2-3 घंटे में, मैक्सिमम एक दिन, इससे ऊपर लगेगा नहीं उसमें। ये तो बहुत ज्यादा बोल गया मैं। 2-3 घंटे में वो आपको अपना असर दिखा देगा। वो दर्द होगा असहनीय, इनटॉलरेबल। आप उसको संभाल नहीं पाओगे, इस पेन को, आप इतना भयंकर होगा वो। ठीक है? yes. ओके जी। आशा जी बोलिए। जय श्री राम, बताइए। जय श्री राम सर, बहुत दिनों जय श्री राम सर, बहुत जय दिनों श्री बाद राम जी। आज आपसे मिलने का, बोलने का मौका मिला। धन्यवाद सर। सर ये जो मुझे समझ में आया है वो यही आया है ना कि N8 से S8 मिलाना है, E1 से S1 मिलाना है, 1 से 1, एंड से 8 से 8 और बीच वाली लाइन। और इसको आप जो मिला के देंगे वो क्रॉस में ही ऐसे करके देंगे भी, हमें उठाया और रख दिया, चक्कर की तरह उठाया और रख दिया।
बस यही सर करना है। इसको हम अगर सेंटर पे ही रख देंगे तो मिल नहीं जाएगा, मतलब ये डायरेक्शन देख के एनी और नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट सेंटर का, पे क्या रखोगे, ये लाइन ये ऐसे करके? सेंटर पॉइंट आप ऐसे चक्कर बना के दोगे और ये सेंटर पॉइंट सेंटर पे ही रख दें अगर, उसका नहीं होगा, लाइनें ऐसे ही मिलानी पड़ेंगी हमें। ये देखो ये स्ट्रेच, अब देखो ये देखो मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया, यहाँ तक कर दिया, तो ये आगे पहुंच गया। अच्छा देखो ना, अब इसको मैं आगे पीछे करता हूँ, यहाँ पे आ रहा ना ये लाइन मैंने खींची यहाँ तक, तो ये भी खिसक रहा है आपका, ये तो मर्मस्थान खिसक रहा है आपका। मतलब ये प्रॉपर्टी अगर छोटी बड़ी जैसी भी होगी उसके अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके ऊपर एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं बस अभी आपकी आपको लाइनें बड़ी बड़ी थी ना, आपने उनको छोटा किया जैसे, तो यहाँ से यहाँ तक तो मेरी बाउंड्री आ रही, वहीं तो करूंगा मैं उसको। अब वही प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा ना हमने यस हमें। यस यस तो यस। आप ये जो बोल रहे हैं कि मैं इसको बना के दे दूंगा, वो क्या सिस्टम है, मतलब करके दे दूंगा? देवी जी अभी ये सारी चीज वहां पड़ी हुई थी, वो वहां पड़ा हुआ था, सबको लाके करना भी बोल रहा अच्छा तो आप नया मतलब वो दे दोगे इंस्टॉलेशन का वो हूँ। ये तो बना आप के? खुद भी कर सकते हो अभी। नहीं अभी तो कर देंगे, एक होता है कि बना बनाया मिल जाएगा तो थोड़ा अरे इजी हो देवी जाएगा। जी आप एक ही शब्द से 3 बार रिपीट करवा रहे हो आप। मैं आपको एक जब पादक क्यों बोलते हो? आप इसको जो मैंने सिखाया भी, ये मैंने आपके सामने इसलिए तो किया है इस चीज को, है ना जी। ठीक है। ओके जी। जय श्री राम जी। साधना जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। जय श्री राम। सर मैं ये पूछ रही, जैसे यदि कि नई जमीन का या प्लॉट का हम ग्रेडिंग करते हैं तो क्या उस समय ग्रेडिंग के समय हम मर्म स्थान को ध्यान में रख के ड्राइंग फाइनल कर सकते हैं या बाद कर में जब लीजिए, करना? कर लीजिए, टू बी ऑन द सेफर साइड कर लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं। अगर आप के पास ऐसा कोई वास्तु आया है साधना जी जिसमें आप कंस्ट्रक्शन से लेकर उसके गृह प्रवेश तक काम करवा रहे हो, जो मैं करता हूँ नॉर्मली, जी तो उस केस में जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो आप उस समय, तो ये देख लीजिए कि कंस्ट्रक्शन के वक्त पे कुछ जगहों को मार्क कर दीजिए आप, टू बी ऑन अ सेफर साइड, ताकि वहां पे कोई दुर्घटना ना हो, जी कोई मजदूर गिर के मरे नहीं, हाथ टूटे नहीं, या फिर जो आपका क्लाइंट उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो। जी तो मार्क करो, मतलब ये इन सर्कल के ऊपर कभी ना ठोका ठाकी करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए, जब कंस्ट्रक्शन होता है तो ठोका ठाकी होती है, उसके बाद कैसे काम करोगे आप? केरनी मारेगा, ऐसे करेगा, वो ठक्का थोड़ी से मारे, करेगा ही करेगा बंदा तो जो है। बिल्कुल। तो उस केस के अंदर साधना जी आप क्या करेंगे, जैसे जब छत डाल रहे हैं अपन, तो वो जो होते हैं ना, वो पिलर्स लगाते हैं उसके नीचे, वो लकड़ी की फंटे लगाते हैं उसके जो, तो वो उस पर ना आ जाए, थोड़ा अवॉइड कर दीजिए। ऐसा ही देखना पड़ेगा। तो ये सर अपन गाइड कर सकते हैं ना कस्टमर को कि ये ध्यान रखना है इन पॉइंट्स में आपको, है ना? बिल्कुल कर सकते हैं। जय श्री राम। बिल्कुल सर, जय। नेहा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, कैमरा ऑफ है आपका। नेहा जी जय श्री राम बोलिए। कहाँ गए आप? सर वो मैंने उस समय रेज किया था, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा। अच्छा तो हैंड डाउन कर लीजिए फिर। जी जी सर। ओके, जिनके क्वेश्चन हो गए वो प्लीज हैंड डाउन कर ले अपने। ओके, पिंकी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय श्री राम, बताइए जी। अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर ये जो बीच में जो येलो डॉट है, ये बीच में सेंटर में ही आना चाहिए क्या सर? ये पहले जो जय श्री राम बोलो। जय श्री राम सर, सॉरी सर। वेरी गुड। अब बताओ क्या बोल रहे हो? सर ये जो 3 लाइन्स है ना पूरी, बीच में जो ये येलो डॉट्स आ रहे, तो ये अपने को सेट करते समय येलो डॉट सेंटर में ही करना है क्या? हाँ जी बिल्कुल, बीच में आएंगे। ये बीच में आएंगे ना, बाकी येलो ठीक है। जी ठीक है सर। थैंक यू जय श्री राम। जय श्री। क्वेश्चन है वृंदा जी आपका? अच्छा बोलिए जी। जय श्री राम। जय श्री राम सर। सर इसमें 2 क्वेश्चंस है। एक है, आपने पहले एक्सप्लेन करते वक्त बोले अगर ये मर्म स्थान का पॉइंट दीवार के ऊपर आया तो वो दिक्कत करता है जी। और अभी घर में 3-4 लोग रहते हैं, तो एक के ऊपर असर पड़ेगा या सभी के ऊपर ऐसा असर पड़ेगा? किसी एक व्यक्ति को पकड़ेगा वो। अच्छा, जैसे हमारा वो कुंडली में वीक होता है वैसा
एग्जैक्टली वो घर के किसी एक व्यक्ति को, सबको एक साथ अटैक नहीं करेगा वो, नरसंहार थोड़ी ही है। इट्स नॉट मैसेकेयर, है ना जी, सबको मारेगा। एक्चुअली आप लॉजिक को समझो देवी जी। वास्तु पुरुष, मुझे एक चीज बताओ, जब आपके संतान हुई, जब आप माँ बने, तो आपके बेटे को दूध चाहिए, मतलब भूख लग रही है उसको, तो आप उसको तब तक दूध नहीं पिलाते जब तो रोता नहीं हो। तो बच्चा रोना, दूध पिलाओ बच्चे को, है ना। वो बच्चा कैसे बताएगा मुझे भूख लग रही है, बोल सकता है नहीं, तो रोना शुरू कर देता है। यही तरीका उसके पास है। वैसे वास्तु पुरुष भगवान को तकलीफ हो रही, वो कैसे बताए कि मेरे को तकलीफ हो रही है, तो वो आपको तकलीफ देके बताता है भाई ये तकलीफ मेरे को हो रही है। तो आप जैसे अपना इलाज कराओगे, मेरा इलाज भी कराओ आप, और आपका इलाज तब तक सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा जब तक मेरा ठीक नहीं होगा। इंडिकेशन है जी, इंडिकेशन। कोई भी चीज आपको इंडिकेशन कैसे देगी, इसी प्रकार से देगी। समझ में आया? बोलिए। समझ में आया सर। और एक और बात है, अभी घर हो गया है, हम लोग मर्मस्थान देख रहे हैं, किसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आया है, हम लोग देख रहे हैं। अभी जैसा टॉयलेट में एक पॉइंट आया है, उधर अगर हम लोग कुछ स्ट्रिप वगैरह डाल रहे हैं, वहां मर्मस्थान आ गया है, वहां ड्रिल मत करो देवी जी, उसको बचाओ उसको वहां से। हाँ। और एक काम और करो, हाँ। ड्रिल अगर ड्रिल कर दिया, उसके आसपास की ड्रिल कर दिया मान लो एक बार के लिए आपने, 2-3 घंटे का वेट कर लो एक बार आप। ओके। वैसे मैंने कहा ना, 1000 में से एक केस में प्रॉब्लम आती है। तो ये पॉइंट, सब पॉइंट्स, ये बिल्कुल डॉट्स पॉइंट्स है ये। ठीक है जी। पर फिर भी आपको दिख रहा है कि नहीं यार, यहाँ तो बचा के काम कर लो, क्यों काम आकर उसके हाथ पे तोड़ के फिर हम उसको हम इलाज करें उसका। ऐसा काम हमें नहीं करना, उसके हाथ पे तोड़ने क्लाइंट के हमको जो है। कुल मिला के कितना मर्मस्थान का पॉइंट्स है सर? ये सारे पॉइंट्स देख लो आप, कितने पॉइंट्स। अच्छा, 3 ओके। जय श्री राम जी। जय श्री राम सर। जी अग्रवाल जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय श्री राम। मुझे दिख नहीं रहा, आपका कैमरा बहुत नीचे है। जय श्री राम सर। हमारे घर में कॉर्नर्स आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। In that case, we have to take east, north, southwest, or southeast and southwest, northeast and southwest. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई हमें तो सिर्फ ग्रिडिंग करनी है, जहां पर हमको दिख गया वहां पे उसको लगा देंगे बस। नहीं, अच्छा तो नहीं, कौन सा डायरेक्शन लेंगे, ईस्ट का लेंगे सर कि जो कॉर्नर्स लेंगे कि? आपको जहां दिख रहा, ये तो फिर आपने कैसा क्वेश्चन पूछा? आपने सॉफ्टवेयर लिया हुआ है क्या आपने? हाँ लिया है सर। तो फिर आप ऐसी बातें पूछ रहे हो। नहीं सर, मर्ज स्टार्ट के लिए आपने कहा कॉर्नर्स जो है नॉर्थ ईस्ट और नहीं बोले, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ही बोला है मैंने। अच्छा, तो कहीं भी आए सर कॉर्नर? वो कहीं भी आए, यस। जैसे एग्जांपल मान लीजिए मैंने 0 डिग्री यहाँ पर लिया। जी सर। लो एक मिनट देखते हैं, ये मैंने लगाया यहाँ पर, मैंने यहाँ सेट कर दिया इसको। अब मान लो आपकी डिग्री बदल गई, है ना। अब मान लीजिए जो आपका नॉर्थ, आ जाए भाई, हाँ जी, जो आपका नॉर्थ है वो 10 डिग्री पे आ रहा है, जी सर। या मान लो 25 डिग्री पे आ रहा है, कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है। एंटर मारा तो बदल गया, तो पूरा का पूरा। अब नॉर्थ ईस्ट तो आपको यहाँ आ गया ना। जी सर। ये पूरा यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है सर, है ना। इसको हम इस प्रकार पूरा यहाँ पे शिफ्ट, जहां भी मुझे दिखेगा नॉर्थ ईस्ट जो भी मैं मान लगा दूंगा इसको। ठीक है सर, समझ गए सर। जय श्री राम जी। जय श्री राम। ओके जी। शिवानी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय श्री राम, बोलिए जी। जय श्री राम सर। सर ये जो डॉटेड लाइंस है ना आपके, 2 ब्लू लाइन दोनों साइड में जाएगा और बीच में से ऑरेंज लाइन जाएगा, यही सेट होगा ना? यस एग्जैक्टली। और सर वो स्टार्टिंग पॉइंट उसको थोड़ा डार्क का ऐसा ब्लैक जैसा कुछ कर सकते हैं क्या, कि जिससे हमको दिखाई दे? वो दिखाई नहीं देता, इतना टाइनी है वो। अभी मैं कर दूंगा इसमें सेटिंग जैसी, वैसे अभी तो पॉसिबल नहीं है, बट कोशिश करेंगे उसे ठीक करने की। और कोई और सर अभी बता रहा था कि येलो लाइन, येलो डॉट्स या कुछ मुझे दिख नहीं रहे, और ये ऑरेंज को येलो कह रहे हैं। यही तो है वो, ये ऑरेंज को येलो कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। हाँ। सर अब किसी को ऑरेंज येलो दिखता है, क्या करें? सर ये अभी आप फल लगा तो हट जाए। ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है? प्लीज सब लोग म्यूट कर लो अपने आप। लगा देंगे जब बंद हो जाएगा। हाँ लगवा लेंगे। सब लोग म्यूट कर लो अपने आप। हाँ रखा है, मैं सिविल लाइन में लगा के क्या चीज 2 यूनिट रखी है।
उसका ओके जी राजीव जी, जय श्री राम। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बताइए। जय श्री राम सर। सर, इससे दो चीजें तो ये समझ में आ रही हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कोई मर्म स्थान नहीं है, और दूसरा नहीं सुनिए, हाँ, पर ये जो यहाँ पर ये भी मर्म स्थान ही है, ये भी मर्म स्थान ही है, जी ये भी जी मर्म स्थान है, ये भी मर्म स्थान ही है। एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं है। एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर है, जो नॉर्मल डिस्क उन पर नहीं है। हाँ, दूसरा ये फ्लोर पे ये है, वॉल्स पे नहीं है। नहीं, फ्लोर पर ही है। जो अगर वॉल्स उस पे आ गए तो उस पे बोझ पड़ गया ना उसके ऊपर। भाई हाँ आप सर। जो दीवारें बनेगी वो तो आपकी फ्लोर पे बनेगी ना। जी 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 जो आप पिलर बनाओगे तो फ्लोर पे बनेगा ना। अब जी मान लो मेरे यहाँ पे मर्म स्थान है और आप पिलर बना देते हो तो कब क्या ना कहीं ना कहीं, तो वो तो सर, अपनी वो अगर तो आपको दिक्कत पिलर करेगा। भी बनाते हैं तो उसके आसपास हमें 5 फुट का गड्ढा खोदना ही खोदना है। तो कितना हम मर्म स्थान को अवॉइड कर सकते हैं कि डिजाइन हमारा स्पॉइल ना हो। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा कि 1000 में से एक केस में प्रॉब्लम आती है इस केस के अंदर। मतलब ये कोई रेगुलर प्रॉब्लम नहीं है जो आपको हर दूसरे में दिखेगी आप। जी तो ये तो वैसे ही बहुत रेयरेस्ट तो रेयर केस हो गया। आपको जो फोकस करना है और कहाँ दिक्कत है उस पर, वहां पे दिक्कतें बता दो, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है मैं बताता हूँ, जो मैंने लाइफ में देखी है। जो आपने कहा वो आएगी ही नहीं, वो बहुत रेयरेस्ट तो रेयर केस है वो। कभी आए तो आप मुझे बता दें, मैं बताता हूँ उसमें क्या करना है आपको। रेयरेस्ट है वो, आपके जीवन काल में वो तो 10-20 मिल जाए आपको बहुत बड़ी बात है, अगर आपने 1000 वास्तु किए हैं तो। अब एक बात समझिए, मान लीजिए आपका कोई मर्म स्थान है, उस पर कुछ था नहीं, ठीक है जी। अब देखो एक होता है कि हमने वजन कितना रखा उस चीज के ऊपर। अब जी कोई चीज 1 आध किलो की है, 2 किलो को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर आपका घर राजीव जी 50 गज का ही है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैं इसको स्क्वायर, आप समझते हो गज क्या होता है? जी 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 ठीक है। अब मान लो घर ही 50 गज का है, इतनी छोटी सी जगह है, तो वहां पर जो सेंटर पॉइंट में शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वहां पर वहां पे कुछ अगर आपने दीवार खींच दी उसके ऊपर आपने वहां पर, या कुछ आपने, या मान लो अब उसके ऊपर मान लो आपने 5 लोग कट्टा रख दिया आपने उसके ऊपर, क्या होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यही समझो कि आपका घर 500 गज का है, अब 5 किलो का जो कट्टा है गेहूं का किसी चीज का, उतनी दिक्कत नहीं करेगा वो। साइज बढ़ गई ना कहीं ना किसी चीज के ऊपर, तो वहां पे कट्टा को 50 किलो तो दिक्कत करना शुरू कर देगा उतनी, जहां 50 गज में वो 5 किलो का कर रहा था। तो आपको ये देखना है कि हम जिस बिल्डिंग का वास्तु कर रहे हैं वो बच्चा है कि हाथी है, चींटी है कि हाथी है, तो उसी प्रकार उसकी संभावना ऊपर नीचे होती है। ये आपको एक्सपीरियंस और आ जाएगा। सर। ये कलर्स क्यों अलग अलग हैं सर? 3 तरह के कलर्स दिख रहे हैं, ऑरेंज, ब्लैक एंड वॉयलेट। सिर्फ आपको इंडिकेशन के दिया, अलग अलग दिख जाए, आप मिक्स ना हो जी। जय श्री राम। थैंक यू सर। सारिका जी अनम्यूट कीजिए। जय श्री राम, बताइए। जय श्री राम सर। आप दिख आवाज नहीं आ रहे रहा है मुझे, मेरा क्लियर? आवाज आ रही पर आप दिख नहीं रहे। अभी देखो एक सेकंड सर, कैमरा, हाँ अभी दिख रहे? कम आ रही है पर आ जय रही श्री है। राम सर। जय श्री राम जी। मुझे ये पूछना था कि जो अभी आपने सिखाया है उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? क्योंकि बहुत सारी चीजें ब्लैकआउट भी हो रही है इंटरनेट की वजह से। ठीक है, शेयर कर देंगे इसको आपके ग्रुप में, कोई बात। वैसे मैं देने का था नहीं पर शेयर कर देंगे, कोई बात। प्लीज मतलब प्रैक्टिस हो जाए, सुन के आपको क्वेश्चन कितना पूछू ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना इंटरनेट की वजह से समझ रही है, कुछ ब्लैंक आउट हो रही है, तो इसके लिए सॉरी सर, लेकिन प्लीज शेयर कर दीजिएगा। मैं भेज दूंगा, कोई डोंट वरी, मैं अभी भिजवा दूंगा, डोंट, आ जाएगी 1 घंटे में आपके पास पहुंच जाएगी। चलेगा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये जो आपका सॉफ्टवेयर ग्रुप है उसमें आ जाएगी। यस सर, मैं हूँ उसमें। जी, गुरप्रीत कौर जी, जय श्री राम। जय श्री राम सर, क्या हाल है जी? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो लास्ट वीक मैंने बाय किया सॉफ्टवेयर, और मेरे को बेसिकली उसको इम्पोर्ट करना नहीं आ रहा कि कैसे मैप को इम्पोर्ट करना है। और दूसरा ये क्वेश्चन है आज की क्लास से रिलेटेड, सपोज कोई ऐसा क्लाइंट आया जिसका ऑन द स्पॉट वहां पे कोई इंसिडेंट हो गया, वहां पे दीवार बन गई थी, तो फिर उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है उसका? उस दीवार जो बन हटाओ उसको, वहां से दीवार आगे पीछे कर दो थोड़ी सी, 1 आध इंच, क्या दिक्कत है? ये तो पॉइंट है ना, ये तो पॉइंट है ना, ये कोई एरिया तो है ही नहीं।
अगर मैं मेरी दीवार को यहाँ से अगर हल्का से यहाँ शिफ्ट 1 इंच आगे शिफ्ट कर दूं तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? ठीक है, मतलब दोबारा कर सकते हैं। और हाँ, अगर बहुत बनाने इजीली। अगर बनाने से पहले हमें पता है यहाँ पे पॉइंट और हमारा कोई पिलर आना है, तो फिर हम थोड़ा सा इधर उधर तब भी कर सकते हैं। और नीचे अगर कभी ये होता है हमारी बाई चांस वही मतलब कह लो कि नेबर्स की दीवार होती है, वो दीवार हमारी आनी है, हमारी बाउंड्री वॉल ही वही है, तो बनाने वक्त हमें पता चल गया, तो वहां से हम फिर अगर टेढ़ी दीवार लेके आएंगे फिर तो बीच में होल हो जाएगा कुछ भी जाने के लिए। टेढ़ी दीवार है ही नहीं, 1 इंच, सिर्फ 1 इंच समझते हो आप? ये अच्छा, होता है ये 1 सिर्फ एक एक इंच के पॉइंट्स हमें नजर आएंगे। हाँ, मैंने कहा पॉइंट है, ये पॉइंट है, इट्स ओके, नॉट एन एरिया। ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए कहा पॉइंट अलग होता है, एरिया अलग। मैथमेटिक्स है जी, जाके यूट्यूब थोड़ा पढ़ लीजिएगा। पॉइंट इज अ डॉट, ओके ओके, और जो एरिया है वो बड़ा एरिया होता है, इसलिए ब्रह्मस्थान कोई पॉइंट नहीं, ब्रह्मस्थान एरिया है और सेंटर एक पॉइंट है। समझ गई, आई गॉट इट। और सर मेरे को सॉफ्टवेयर दोबारा थोड़ा सा समझना है, इंपोर्ट कैसे करना है, क्या वो नेक्स्ट क्लास में होगा जो संडे लगती है? हो जाएगा, अब मैं आज ही वो पूरा पढ़ाया है एक्चुअल में। इंपोर्ट कैसे का भी सिखाता हूँ आपको मैं, पर एक बार मैं ये हटाऊंगा तो लोगों को दिक्कत होगी। एक बार सबके क्वेश्चन लेने के बाद में कैसे इंपोर्ट करना वो सिखा दूंगा अभी आपको। ठीक है जी, थैंक यू जी। जय श्री राम जी। हैंड डाउन कर लीजिए अपना। ओके, अमित जी जय श्री राम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सही है, मरमा का जो आपने नया वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए बोला, तो आपको कॉल करना पड़ेगा कि कैसे मिलेगा वो? यही आप खुद सेट कर लोगे जो आपके पास, मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग भेजूंगा इस चीज की। मैं सेट क्या जी करना जी। है, बस वो चीज यहाँ पर थी, वो चीज यहाँ पर दोनों में पास लिया है, बस ये सेट है। अच्छा अच्छा सर। कुछ अलग सेट नहीं है, वो तो आपके सॉफ्टवेयर में हो जाएगा। और मैं कहूँगा खुद करो ताकि आपको समझ में आए कि सेटिंग कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर आपको और समझ में आएगा। मुझसे पका पकाए लोगे तो आप उस पर दिमाग नहीं लगाओगे, और कभी प्रॉब्लम आ गई तो फिर दुखी होते रहोगे। अभी सीखा, नया नया सीखा, प्रैक्टिस कर लोगे तो आगे जाके और फायदा हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक सर। जय श्री राम जी। जय- हैंड डाउन कर लीजिए आपको प्लीज। हर्षल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय श्री राम, बोलिए। अरे यार, जी बोलिए। जय श्री राम सर जी। जय श्री राम जी। अच्छा, छोटे छोटे क्वेश्चन 2-3। अभी ये जो अपन मर्म स्थान की लाइंस देख रहे हैं, एक तो अपन विधि कॉर्नर में देखे, इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा देवता उस पर कवर हो सके, ऐसा कुछ है? क्योंकि यहाँ पे अगर देख रहा है तो हर एक देवता पे एक मर्म पॉइंट आ रहा है। मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखी है बात कि आपके जो कॉर्नर्स के देवता होते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट जो देवता होते हैं, इनके ऊपर इनमें 6 देवता काम करते हैं एक साथ। राइट। अगर आपको मेरी बातें वहां से याद हो तो 24 देवता कवर कर गए आप महाराज, यानी 50% से ऊपर देवता कवर हो गए हैं आप पर। राइट। तो ये एक रीजन है कि अपन जो कॉर्नर ले रहे हैं। ये एक रीजन, ये बहुत बड़ा रीजन अपने आप है, बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन। ये एक रीजन उनमें से एक, ये बड़ा रीजन है अपने आप में। बाकी आप ढंग से देखोगे, आज आप एक अपने घर में जैसे सोच रहे वास्तु जो है सोना ऐसे करके, अभी कोहनिया और आपका घुटना पता कहाँ है? आपका हैंड डाउन होगा, मुझे दिख नहीं रहा है। अरे हाँ, हाँ दिख गए। तो अब जब आप देखोगे तो ये कोहनिया और आपका घुटना आपके साउथ ईस्ट और आपके नॉर्थ वेस्ट में आ रहा। राइट। आपका सिर और आपका पैर जिस पर ये चलाएगा, वो मतलब ये तो चलता है और वो चलाता है, नहीं ये चलाता है और वो चलते हैं, उन दोनों को तोड़ देगा ये। ओके। तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लमेटिक चीज कहीं ना कहीं होगी। ओके। है ना? तो यहाँ पे देखो ब्रह्मस्थान, अगर आप देखोगे सबका, देखो ब्रह्मस्थान देखोगे ऐसे आगे पीछे करके, ये यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स आ गए, तो ये आपका ब्रह्मस्थान में आ गया। तो वहां अगर कोई सामान रखोगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा, बैकबोन तोड़ देगा, 5 डॉट्स ऐसे होगा। तो ये इसके रीजन है कुछ, जो मैं क्लास में बोलता हूँ उसको सुनोगे ना प्रॉपरली, तो आपको लॉजिक अपने आप ही मिल जाएंगी चीजों को लेकर। राइट। और ये जो डिस्टेंस है मर्मस्थान का हर एक का, तो वो प्री डिफाइंड तो रहता है, लेकिन प्री डिफाइंड मतलब क्या रीजन है उसका प्री डिफाइंड रखने का? क्योंकि उसके एरिया के हिसाब से तो आगे पीछे होते ही रहेगा, लेकिन फिर भी वही एरिया में आएगा। उसी एरिया में आएगा वो। तो भाई ये तो आपकी बॉडी, चाहे कोई व्यक्ति, आप सोचिए ना हर्षल जी, आपकी हाइट 4 फुट की है, एग्जांपल लेकर चलते हैं, सर मैं तो कोहनी आपकी वहीं आएगी ना, वो आपके साइज के अकॉर्डिंग आएगी। और एक हली है जो 8 फीट का है, तो उसका वो और एरिया बढ़ जाएगा, तो थोड़ा आगे खिसक जाएगा उसको, तो उसी प्रपोर्शन में, वो एक सेम प्रपोर्शन पर है वो चीजें। ओके।
जितना उसका साइज बढ़ेगा घर का, वो उसी समझ प्रोपोर्शन गया। आगे पीछे होना शुरू हो जाएंगे। यस सर, समझ गया सर। जय श्री राम जी। जय श्री राम। अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम। सर आई हैव टू डाउट्स। जैसे ऑलरेडी किसी का घर बन गया एंड फाइनली वी रियलाइज कि देयर इज अ वॉल ऑन मर्मस्थान एंड सो ऑन, तो हाउ डू वी ट्रीट दैट? देखो बात ये है, अगर वॉल है उसके पहले तो बनेगा ही नहीं, ओके। और अगर बन बाय गया एनी, तो मर्मस्थान हिट नहीं हुआ। अच्छा, वो हिट नहीं हुआ। और लेट्स से कि लास्ट ईयर, नहीं एनी टाइम, चलो किसी की भी बात करते हैं XYZ, कि वो बंदा ऑलरेडी इस चीज से अफेक्ट हो चुका है एंड मे बी ही इज डाइड ऑल्सो, लेट्स से, तो फिर भी, यार एक सेकेंड आंटी रुक जाओ प्लीज, 2 मिनट गोविंद। मैंने पूछा था, जैसे somebody has died और somebody is already been affected because of that, तो फिर उसमें क्या करेंगे? एंड उनका घर अब बन गया। कोई व्यक्ति मर गया है तो हम क्या करेंगे? हाँ मतलब फिर मुझे या तो उससे शादी करनी पड़ेगी, और मुझे सावित्री बनना पड़ेगा, और मुझे उसके सर प्राण नहीं, खाने मेरे को पड़ेंगे। क्या बोलते हैं इसका? मैं क्या जवाब दूं? कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? सर नहीं, भगवान थोड़ी अपन। सर मेरे डाउट दोबारा मैं पूछती हूँ बिकॉज समथिंग हैपेंड इन बिटवीन। कोई बात नहीं। जैसे लेट्स से वी वर बिल्डिंग अ हाउस लास्ट ईयर, ओके, सो उसमें क्या हुआ, मीनवाइल somebody डाइड, ठीक है, जब वो एक पर्टिकुलर कुछ चीज बन रही थी एंड somebody डाइड इन बिटवीन, तो उसके आफ्टर दैट थोड़ी देर के लिए कंस्ट्रक्शन रुका था एंड उसके बाद फिर से हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लिया एंड देन वी डिड इट अगेन। तो अब वो चीज अफेक्ट हो चुकी हुई है, बट फिर भी वो बन चुकी है, उसके बाद अफेक्ट होने के कुछ टाइम के लिए कंस्ट्रक्शन रुका एंड देन इट्स अगेन मेड, तो फिर उसको क्या करेंगे सर? जैसे उसको दो बातें हैं जी। देखो पहली बात तो ये, उसने अपना असर दिखा दिया, उसको था तोड़ना, उसने तोड़ दिया किसी व्यक्ति को। बात ये, अब उसकी डेथ ठीक हो है, गई, जो भी व्यक्ति था, जो भी था व्यक्ति, बात है, कृपा करे राम जी महाराज उनके ऊपर। तो अब वो नेगेटिव एनर्जी फैल गया ना वहां पे कहीं ना कहीं। अब वो मर्द स्थान तो गया, वो तो अपना काम कर गया। अब जो वहां पर वो जो नेगेटिव एनर्जी आई, जो एक्सीडेंट वहां पर हुआ, वो फिर उसका इलाज करना है आपको। अब इस मर्म स्थान का इलाज नहीं करना आपको इसके ऊपर। और एक काम आप और कर सकते हो इस चीज के अंदर, कि जहां पर वो मर्म स्थान आ रहा है, ताकि फ्यूचर में और कोई घटना ना हो जाए ऐसी। अब वैसे तो नहीं होगी 99%, पर मान लो 1% मान लो ऐसी घटना हो जाए, तो जो दीवार बनाई है, उस दीवार जो ईंट आ रही है, जो ब्रिक आ रही है उस मर्म स्थान के ऊपर, उसको निकाल दो नीचे से, फ्लोर के वहां से, तो जगह नीचे खाली हो जाएगी। मतलब जगह नीचे खाली हो जाएगी मतलब, ठीक है जी। और उसपे कुछ भी हल्का सामान रख दो आप उसको भरने के लिए, बात ही, ताकि वजन उसके ऊपर ना आए, फ्यूचर रेफरेंस से। और होता है इंटीरियर में बहुत चीजें होती है जो अच्छा भी लगता है और खराब भी लगता है, और हमारा काम भी हो जाता है। तो वो ईंट कैसे, लेट्स से फर्श डल गया तो फिर वो ईंट कैसे निकलेगी? कारीगर निकाल दे, आपका काम थोड़ी है वो कारीगर ओके, का काम है, वो कर देगा अपन ही। हम आंसर, उसको बोले भाई ईंट निकालनी यहाँ से, वो निकाल देगा वो। अरे ठीक है। लोग दीवार एक में, और लोग दरवाजे निकाल देते दीवार में से। हाँ जी, वो कारीगर का बोली। सर, जैसे मेरे से गलती से मान लो ये डॉट हिल चुका है, आई हैव मूव्ड इट बाय मिस्टेक एंड आई वांट टू गेट इट बैक टू द सेम प्लेस, वेयर डू आई ये गो? लो, ऐसे हो गया। हाँ, नहीं डॉट है, ये डॉट ब्लू वाला मेरे से बाय बाय मिस्टेक हिल गया, कहीं इधर उधर चला एक गया। मिनट, ये है आपने बोला, ये हो गया। गोविंद 5 मिनट रुक जाओ भाई। जल्दी करो, मुझे फिर आप अपने बाकी क्लास ले दी, और इस पर अपन इतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अब आप बताओ, ये हिल गया, आप सर बोलो। हाँ ओके, बोलो, ये हिल गया, ये बोल रहे हो ना? अब ये हिल गया। हाँ जी सर, यही बोल रही हूँ ठीक मैं। है, हाँ अब बोलिए। सर, हाउ डू आई गेट इट बैक टू द सेम प्लेस बाय कंट्रोल जेड मिस्टेक? दबा दो। कंट्रोल जेड अंडू का ऑप्शन हर सॉफ्टवेयर में होता है। ये लोग कंट्रोल जेड मैंने किया, देखो ये दो आ गया वापस। ओके ओके ओके, कोई भी गलती हो गई, ये भी क्या, ये भी अगर आगे पीछे हो गया, ये लो दबाओ कंट्रोल जेड, ये वापस वहीं पर आ गया। अंडू का ऑप्शन जो होता है लैपटॉप में, वो सब जगह काम करेगा, सॉफ्टवेयर है जी। ठीक ऐसा है काम। सर, जय श्री ओके, राम थैंक यू। जी। अनम्यूट कीजिए, बोलिए।
सर जैसे जिस वॉल के नीचे मान लो ये आया हुआ है और वो वॉल बनी हुई है, तो ये भी सुना है कि अगर मान लो वो पूरी वॉल पे असर करेगा ना, उस पॉइंट को पूरी एक सीधी लाइन तक की, वहां अगर कील भी लगा दी तो वो कील जो है मतलब उस पूरी लाइन पे हमें कहीं ना 100% 100% करेक्ट। तो सर तो जैसे ये सॉरी बोलूं सर मैं? इसी केस के लिए पता, जैसे आपको थोड़ा मार्केट पे नजर रखनी पड़ती है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। पहले के वक्त पे आशा जी क्या होता था, हम हैंगर लाते थे कपड़े टांगने के लिए और लीक की टक 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 ठोक दिया उसके पीछे। आजकल वो हैंगर आते नहीं, हैंगर तो आज भी आते हैं पर आजकल एडहेसिव आते हैं, देखा आपने? एडहेसिव हैंगर्स आते हैं आजकल, टेप होती है पीछे उसकी, उसको उखाड़ो चिपका दो उसको उसके ऊपर। तो मैं तो वो मेरे तो पूरे ठीक घर है। में ही हैंगर निकलवा दिए, बस मैं वो मंगवाता हूँ ऑनलाइन, उसको चिपकवाता हूँ मैं, कपड़े टांग लो उसके ऊपर। तो ये चीजें आपको मार्केट में फाइंड आउट करनी पड़ेगी और क्या क्या अवेलेबल है, कि हमें ठोकने से बचना चीजों को। मेरा क्वेश्चन यही था ना कि मतलब वॉल पे भी असर, पूरी वॉल अगर बनी हुई है उसमें भी कहीं मार्क 100% असर, मतलब वो 100%। उसको हम अर्थ के पॉइंट से सीधी लाइन करके देख सकते हैं कि भाई हाँ कहाँ से वो पॉइंट आ रहा है। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल असर आएगा उसके। जय श्री थैंक राम जी। माया जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय श्री राम, बताइए। जय श्री राम सर। डाउट नहीं है, एक छोटा सा फीडबैक। मैंने दिसंबर में मेरे घर का रेनोवेशन किया और एक पर्टिकुलर वॉल पे मैंने सील ठोकी, उसके बाद मेरे पैर में दर्द होना शुरू हो गया, वो बढ़ते बढ़ते काफी बढ़ गया। अब मुझे पता चल रहा है कि ये सविता एंड आकाश की तरफ मैंने कुछ किया है, जब मैं सॉफ्टवेयर में डाल के देखूंगी तो कंफर्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, यही बताना था। बहुत तुरंत बढ़िया। मतलब शुरू हो गया, जैसे मैं रहना आ गई तो शुरू हो गया वो। तो पहले कील ठोकना बंद करो दीवारों के अंदर, आप जो है हाँ वो एक एडहेसिव मंगा लो, बहुत बढ़िया हाँ चीज हाँ है। हाँ, है वो ऑप्शन, बट वो सोचा नहीं ना, तब पता नहीं था। और एक चीज रिक्वेस्ट है और कि ये दीवारें भी जो, खराब नहीं होती, हाँ दीवारें भी सच खराब नहीं होती, अच्छी भी। तो दोनों काम हो गया, हमारा इंटीरियर भी नहीं बिगड़ रहा जी और हमारा वास्तु भी नहीं बिगड़ रहा। कितनी अच्छी बात। जी। और वही राजीव जी ने पूछा था ना कि लाइक हाँ सविता वाला जोन जो वो थर्ड लेयर के देवता उसमें भी आ रहा होगा मेरे इसमें, तो इसलिए वो तो हाँ दिखा रहा है। हाँ। और सर एक ही रिक्वेस्ट, ये जो आपके पदविन्यास के कलर और इसके जो कलर आप थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं ना, ब्राइटन कर सकते हैं, तो देख लीजिए प्लीज। ये मैं कोशिश करूंगा हो जाए, तो अभी ट्राई माय बेस्ट। लेकिन बताऊं इस चीज के ऊपर आपको एक बात में और, कि जो मैप आते हैं ना आजकल, कोई कलर्ड मैप आता है, कोई कैसा आता है, कोई कैसा आता है। अगर मैं डार्क इसको ब्लैक कर दिया और हाँ मैप आपका ब्लैक टाइप में आता है, तो उसको दिखेगा नहीं, जी क्योंकि मैप तो सब अलग अलग आता है ना, क्या करें। हाँ ये भी तो प्रॉब्लम है, जो डिजाइन करेक्ट करेगा बंदा वो तो अपना डिजाइन करके देगा। आप जैसे ये ओके मैप देखो, अलग मैप है, देखो इसके नीचे ग्रे कलर दिख रहा है, इसमें ऐसा डिजाइन हाँ किया है, हाँ हाँ इसमें कोई हाँ अलग ब्लू आ जाएगा कि इसमें कुछ और है, तो उसको दिखेगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तो आए, वो प्रॉब्लम इसकी नहीं है, जो अभी साफ दिख रहा है कहाँ पर क्या चीजें हो रही है। लेकिन हाँ मैप नीचे का डार्क हो गया तो ये दिखेगा नहीं उसके ऊपर। ओके। नहीं मुझे बस आउटलाइन जो है ना वो थोड़ी सी डार्क हो जाए, तो बीच वाला मैं कोशिश चलेगा। करता हूँ, जी कोशिश करता हूँ, अगर ये हो जाए तो बहुत बढ़िया। कोशिश ओके। करता हूँ। जय श्री राम जय श्री जी। राम, थैंक यू। सुधांशु जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय श्री राम, बताइए जी। जय श्री राम। जय श्री राम जी। मैं पूछ रहा था ये लाइन टू एक्सटेंड करने से तो डॉट भी एक्सटेंड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये लाइन टू कहाँ तक फिश करेंगे जाके? जो आपकी बाउंड्री है घर की, देखो मैंने कहा था, ये मेरी बाउंड्री तो है पूरे घर की, जिधर तो तक मेरा बाउंड्री है घर है उधर। ही नहीं, तो यहाँ तक और करना है ये इसको, लास्ट तक। और जो जो डॉट है, रेड डॉट और ब्लू डॉट, सब सब क्या मर्मस्थान है क्या? भाई सब आपके मर्म स्थान है, ये जहाँ डॉट्स आपको दिख रही है अपने आप होंगे एडजस्ट, आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको तो ये इसको सेट करना है और इसको हाँ, सेट करना, दैट्स इट। आपको बस इन दो चीजों को सेट करना है, बस आपको तो मात्र बस ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ठीक है। होगा। ये सही होगा तो अपने आप हो जाएगा। ये गलत हो गया आपका, अगर इसको आपने यहाँ से यहाँ कर दिया तो ये गलत हो गया फिर। अच्छा अच्छा, इतना सा ठीक है। काम। ओके। जय श्री राम जी। जलपा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय श्री राम। जय श्री राम सर। सर मुझे ये पूछना था, जो ये अपने मर्म स्थान का जो है बीच में कुछ गैप है, वो कुछ इंच का गैप होता है या ये फिक्स्ड होता है 2-3 इंच का, या जो देवतास में नहीं, है ये वो? अकॉर्डिंग टू हाउस चेंज होगा। ओके मान लीजिए आप समझो अभी यहाँ पर आ रहा है ना, ये देख मैं आपको दिखाता जी हूँ, ये सर। लाइन कौन सी, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन ये और ये लाइन है, इन दो डॉट्स पे जी सर। फोकस कीजिए आप। अब मान लो जी मेरा सर। घर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो देखो आगे खिसक गया ना अपने आप ही, राइट राइट सर। यहाँ पे तो हाँ खिसक गया हाँ। देखो।
ये भी स्ट्रेच हो ओके गया। सर। अब पीछे करते हो जी उसको एक बार देखो, वो वहां से तो कम हो गया देखो। तो राइट जितना राइट बड़ा राइट। करोगा उसी ये फिक्स प्रपोर्शन है, घर बढ़ाओगे ओके उसी प्रपोर्शन में आगे पीछे हो जाएगा। ओके सर। जो और मैंने सर ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट, 50 का जो 500 हाँ गज का दिया था उनको राजीव जी को, सेम चीज है। ओके। और सर ये वी दिशा में ही आते हैं चारों, शायद अपने हिसाब से ये 2 और 3 एंट्री। कॉर्नर्स पे आते हैं, कॉर्नर्स पे। अच्छा कॉर्नर्स पे आते हैं। ओके सर, थैंक यू नॉर्थ सर। ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ओके नॉर्थ वी ईस्ट दिशा में। साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में आते हैं। वी दिशा बोलते हैं ना सर इसे, शायद आपने अब सिखाया। कुछ भी बोलो, लोग विदिशा बोलते हैं कुछ, अब मैं तो उसको कॉर्नर डायरेक्शन बोलता हूँ। मैं तो शब्दों का हेर फेर है, बात है शब्द नहीं, हमें मीनिंग समझ में आना चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ। बाकी आप कुछ भी बोलो उसको, मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके मैं तो सर वैसे भी ओके। बहुत शब्दों को चेंज करता रहता हूँ। लोग ज्योतिष में आए देखूंगा क्या क्या बोलते रहता हूँ मैं तो ग्रहों को गुंडे बोलते रहता हूँ मैं तो शरीफ बोला, ये शरीफों की गुंडों की टीम बोलता हूँ, बोला शुभ अशुभ, मैं बोलते नहीं शुभ अशुभ, बोला गुंडों की टीम है साहब। क्यों स्वाति जी हैं, छोटा बाबू क्यों जी सर। जय श्री राम जी। मैं तो बिलीव जय इसमें श्री करता राम हूँ, सर। मैं चाहता हूँ कि सारी ज्योतिष उस भाषा में आ जाए जो हम बोलते हैं, तो मैं एक बार में समझ में आए। वो याद रहता है फिर। चुकेगा नहीं साहब, है ना। मैं तो बच्चों भाई, तो एक काम तू बकरी रहा हमेशा। जी बोलिए। जी जय श्री राम सर। सर दो छोटे से क्वेश्चन है। एक तो सर जो मैप रहता है वो ट्रांसपेरेंट या फिर डार्क कलर में सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकता है? कभी कभी वो दिखाई नहीं देता शक्ति चक्र ऊपर लगाने से। नहीं, वो तो मैप का जो कलर होगा वैसे ही रहेगा। वही रहेगा। और हाँ, सर उसको अपन दूसरा चेंज नहीं कर सकते। हाँ, प्रिंटिंग के लिए सर, जैसे थोड़ा अच्छा मैक्सिमम साइज चाहिए हो, कभी जैसे बड़े प्रिंट्स पे चाहिए होते हैं। कंट्रोल पी दबा दो, कंट्रोल पी। नहीं वो तो प्रिंट निकालना आता है सर, बट जब मैं उसको प्रिंट करती हूँ ना, तो वो एग्जैक्ट एरिया नहीं आता पूरा, वो कट जाता है जैसे ही मैक्सिमम पे जाते हैं। मैं तरीका सिखाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो आप। ठीक है। इसको बड़ा कर लो, आप ऐसे दिखाता हूँ, इसको ऐसे मैक्सिमाइज कर लो आप, ठीक, जितना हो सकता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, उसको प्रिंट करो, नहीं फटेगा वो। ओके। मैंने इसको इतनी बड़ी साइज में करवाता हूँ, मैं बड़ी बड़ी साइज में निकलवाता हाँ हूँ इसको, क्योंकि सर वो नहीं फटता। अजीब सा दिखता नहीं है पूरा। एकदम परफेक्ट। अगर आपका मैप ही ब्लर है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं बस ये मैप क्लियर है, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, उसको इतनी बड़ी साइज में निकलवाइए, जंबो साइज जो होता है उस पे आएगा, एकदम मस्त आएगा वो। मतलब हमारे शब्द नहीं फटेंगे। अब ये जो इस पे लिखा हुआ बाल, ये तो फटेगा तो फटेगा, उसमें क्या कर सकते हैं? ये इसने ढंग से डिजाइन नहीं किया ऑटो कैड वाले ने, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये हमारी गलती नहीं है, उसने से बनाया उसकी गलती है कि उसने उसका डायमेंशन या पिक्सेल्स वैसे बनाए। राइट सर। उसको हम ठीक नहीं कर सकते, हमारा काम ही नहीं है ना। जी सर। जय श्री राम। थैंक यू सर। जय श्री। वीरेश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर मैंने कैमरा ऑन तो किया है बट शायद कोई टेक्निकल ग्लिच है, मैं दिख नहीं पा रहा, मैं तब से फिगर आउट कर रहा हूँ। बट छोटे से क्वेश्चन है सर। सर जो ब्लैक डॉट दिख रही है लाइन पे, क्या ये भी मर्म स्थान है या ये इनके ऊपर वो डॉट आ जाएंगी पर्पल और ऑरेंज? जब इसको आप, ये बहुत लीस्ट मर्म स्थान है, तो ये भी मर्म स्थान ही, पर इसको आप इग्नोर कर सकते हो। अच्छा ठीक है सर। बट ऑरेंज वाले को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी, मतलब ये सब सारी इंपॉर्टेंट ही है। पर आप इसको बोलो 19-20 का फर्क, तो ये 20 है और ये 19 है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। एक बस क्वेश्चन और, हमें ये तो समझ आ गया कि जैसे हम अपने घर का देख रहे हैं तो हमने बाउंड्री वॉल्स पे पद्म विन्यास लगाया और मर्म स्थान के लिए भी वो किया। अगर हम ये प्रिकॉशनरी कर रहे हैं कि घर बनाने से पहले हम ये चीज़ इंश्योर करना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स ना आए, तो उस टाइम पे तो कोई बाउंड्री वॉल है नहीं, तो हम प्लॉट के हिसाब से देखेंगे या जो नक्शा बनाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से मर्म स्थान डिसाइड करेंगे? मेनली मर्म स्थान जो है आपके कंस्ट्रक्टेड एरिया पर 99% काम करता है। अच्छा, तो जो हम घर बनाना चाह रहे होंगे उसके हिसाब से मर्म स्थान निकाल के प्रिकॉशनरी अपने वो काम करें। यस, जो लेआउट आपको बना के देगा आर्किटेक्ट, उसको लेकर फिर आप इसको पूरा डिजाइन करके फिर वैसे आप प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम जी। चलिए जी, आज बहुत लंबी क्लास हो गई और आज घर में बनी थी, पकोड़े बने थे घर में, तो मैं वो ठंडे हो गए मेरे, है ना तो अब जाके खाऊं। सो ये आज हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। हमने वास्तु वर्कशॉप का भी, ज्योतिष वर्कशॉप का भी डिस्कस कर लिया है। तो जो लोग उसमें एनरोल करना चाहते हैं, डू नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगली बार ये सब चीज नहीं मिलेंगी।
है ना। हाँ जी, पर ठाकुर जी की नगरी बस इसलिए मान लो मिल रहा है, तो आप लोग जो है इसको एनरोल कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों के वास्तु वर्कशॉप या फिर एस्ट्रोलॉजी वर्कशॉप के रिगार्डिंग है, सो प्लीज कॉन्टैक्ट उदिता जी एंड शी इज द बेस्ट पर्सन टू आंसर योर क्वेश्चन। तो आपके सारे क्वेश्चन का आपका आंसर वो प्रॉपर तरीके से कर देगी। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको आने जाने प्रॉब्लम आ रही है, टिकटिंग की प्रॉब्लम है, वो समय परफेक्ट है, वो सारे आपकी हेल्प कर देंगी। ठीक है जी, बट इस अपॉर्चुनिटी लूज आप लोग मत कीजिएगा। चलिए ठीक है, तो ये जो है मैं आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग में आप लोगों को भिजवा दूंगा, अगले 1-2 घंटे में पहुंच जाएगी आपके पास। वास्तु सॉफ्टवेयर ग्रुप के अंदर पहुंचेगी, ये याद रखना, और कहीं नहीं जाएगी इसके अलावा, है ना। सो देते हैं क्लास को विराम और मिलते हैं आप लोगों से आप आमने सामने, है ना। वृंदावन के अंदर। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी।